हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome all of you to our भक्त शास्त्री क्लास। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और श्री ईशोपनिषद में हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन, उसे को हिंदी में कहते हैं भूमिका, उसके हमने टोटल आई थिंक 6 पॉइंट कवर किए थे, राइट? 3 पॉइंट बचे हैं, देन वी विल बिगिन विद द ईश स्तुति। सो जस्ट रिकैप, कौन रिकैप करना चाहेगा? क्या क्या हुआ है अब तक? हाँ, यस बोलिए। बौद्धात्व में 4 प्रकार के दोष है, जैसे कि अपूर्ण इंद्रिय, भ्रमित होना, धोखा देना और त्रुटियां करना। और भ्रमित होना मीन्स जो नहीं है उसे मान बैठना, अर्थात माया का अर्थ है जो नहीं है। हम शरीर को स्व मान बैठते हैं और यह हमारा भ्रम है। दूसरा है त्रुटियां करना, जो गांधी जी और राष्ट्रपति ने त्रुटियां की थी। राष्ट्रपति केनेडी जैसे लोग ने त्रुटियां की थी, और गांधी जी के सहायक ने बोला था कि आप सभा में मत जाइए, फिर भी वो सभा में गए और मारे गए। और फिर है धोखा देना, हर एक व्यक्ति में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बड़े से बड़ा मूर्ख अपने आप को बुद्धिशाली मानता है। और चौथा है अपूर्ण इंद्रिय। हमारी अपूर्ण इंद्रिय के कारण हम कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं ले सकते हैं। हमें वेद का सहारा लेना ही होगा। हम बद्ध अवस्था में हम न किसी को ज्ञान दे सकते हैं और न हम खुद ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारी पहचान 4 वर्ण और 4 आश्रम से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि गोबर पवित्र माना गया है, और कलकत्ता के एक वैज्ञानिक ने उसको प्रूव किया है कि गोबर में कीटाणुनाशक। फिर हमने देखा कि वेद का दूसरा नाम श्रुति है, जिसे सुनकर अर्जित किया जा सकता है। श्रुति माता की तुल्य मानी जाती है। अगर हमें कोई कुछ जानना है कि हमारे पिता कौन है, तो हम हमारी माता ही बता सकती है। इसी तरह हम अपने इंद्रिय से परे या आत्मा के परे कुछ जानना चाहते तो हम शास्त्र के आधार पर ही चल सकते हैं। फिर हमने देखा कि 3 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सूरज को हम देखते हैं कि छोटा है, थाली जैसा, पर वो देखने में वो छोटा नहीं, वो बड़ा है। और फिर है अनुमान, पर्वत हम दूर से छोटा ही हमको दिखता है, पर नजदीक में अगर जाए तो वो बहुत बड़ा पर्वत है। और फिर शब्द प्रमाण, जो शब्द प्रमाण एक वैदिक ज्ञान के बराबर, वैदिक ज्ञान है। जैसे इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हमें ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं जा सकते, तो फिर हमें आध्यात्मिक जगत तक कैसे पहुंच सकते? इसके लिए हमें वेद का ही सहारा लेना पड़ता। हरे कृष्णा। एग्जाम की बराबर तैयारी हो गई लग रहा है। हरे कृष्णा। ओके, गुड। बाकी लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। माता जी, एक अगर बैच में अगर अच्छा स्टूडेंट हो तो बाकी लोगों को होप दिखता है। सब आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। यस, ओके। सो इस तरह से हमने ये 6 पॉइंट कवर किए थे, राइट? वेद के बारे में 4 दोष, वर्णाश्रम, वैदिक सत्य स्वयं सिद्ध सत्य है, तत्व, और उसके बाद फिर फाइनली 3 प्रकार के प्रमाण, राइट? या वैदिक आदर्श की व्याख्या नहीं की जा सकती, 5वां पॉइंट था। और फिर 3 प्रकार के प्रमाण। ओके, और आप जब भी ये 4 जो दोष हैं इनको जब बताएंगे तो इनको सीक्वेंस में बताइए।
याद करने के लिए आसान रहेगा। अपूर्ण इंद्रियों की वजह से मिस्टेक होती है, सॉरी, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रम में रहते हैं, भ्रम की वजह से त्रुटियां होती हैं, और त्रुटियों को कवर करने के लिए हम लोग चीटिंग करते हैं। ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट? सो लाइक दैट। सो फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि शास्त्रों के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो, राइट? और उसी को आगे और एलाबोरेट करने के लिए प्रभुपाद 7वें पॉइंट में जाते हैं, 7th पॉइंट, एंड दैट इज, आप अगर जाएंगे ये पेज नंबर XIV, या वहां पे आपको दिखेगा, हो सकता है आपके इधर थोड़ा आगे पीछे भी हो, बट आपको दिखेगा, I'll read the paragraph. उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, मिला? हाँ, आपके इधर थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, सो ये एक्चुअली मिला ना? हाँ, यस, ये मैंने लिख के भी दिया था आपको, फोटोग्राफ भी भेजे थे पहले। भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, राइट? निगमनिक और आगमनिक। सो नाउ दीज आर वेरी टेक्निकल वर्ड्स इन हिंदी। आप इसको 3 इसमें लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए। दिस निगमनिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवरोह। निगमनिक मतलब ही अवरोह होता है, बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। निगमनिक उसी को अवरोह कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव, राइट? और दूसरा दिया है आगमनिक, उसी को कहते हैं आरोह। सो दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, अवरोह एंड आरोह, ठीक है? सो आगमनिक को ही आरोह कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव। या सो निगमनिक या फिर अवरोह या फिर डिडक्टिव, आगमनिक या फिर आरोह या फिर इंडक्टिव, राइट? और आप अगर उसको एरो देना चाहते हैं साइड में, वर्ड्स के बाजू में एक ऐसा एक, आप निगमनिक लिखेंगे तो डाउनवर्ड एरो दीजिए, नीचे की तरफ आने वाला एरो, ऐसे। वो क्या है आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। और आगमनिक में ऊपर की तरफ जाने वाला एरो। अच्छा, नीचे की तरफ एरो, ऊपर की तरफ। हाँ, वो रहता है ना कीबोर्ड में आपका, यस, अप डाउन साइड एरो, ऐसा, राइट? वी कैन स्लो डाउन वॉइस। हाँ, वो प्रभुपाद जी का वॉइस थोड़ा कीर्तन चल रहा है ना थोड़ा सा। सो अभी इसमें क्या होगा, तो हमने पहले से देखते आ रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के अनेक अनेक मार्ग हैं, राइट? आपको हो गया क्लियर? धरती पटेल माता जी, हाँ ना, आराम से। मेरा बुक, ओल्ड बुक है। हाँ, उसको ना इधर साइड में जहाँ स्पेस मिलेगा ना उधर लिख सकते हैं। I was not getting the page. या ओके। आप लोग फर्स्ट टाइम आए? नहीं, ये आए थे। आप आए थे ना? नहीं, first time. अच्छा, यू आर आल्सो इन द क्लास? इन अभिलाषा है। अच्छा, मतलब ऐसे कोई भी आ सकता है, बट आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, ये ग्रुप में है। हरे कृष्णा। तो आप लोग पढ़ाई करने वाले हैं। डोंट वरी, हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज अंजू गुप्ता माता जी किधर गई? वो जयपुर गई, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा। 89 years old. Oh. So she went there. Okay, okay. Oh, that's why she was not seen in मंगल आरती। Yeah. तो बहुत दिन से देखा नहीं। तो हम लोग सब ये हम सब नित्यानंद के साथ में सभी है, तो सबको पता है कि गुजराती या हिंदी रहता है तो ये ग्रुप हमारा कॉमन है, ये ग्रुप हमारा चलता है। Okay. हरे कृष्णा। So इसमें कहते हैं कि वही चीज, प्रभुपाद वही चीज को जरा दूसरे एंगल से कह रहे हैं
निगमनिक या फिर अवरोह या फिर डिडक्टिव मतलब गुरु परंपरा से नीचे आने वाला ज्ञान। जैसे इसका उदाहरण आपको आएगा, से फॉर एग्जांपल हमने पहले भी ये डिस्कस किया था आई थिंक, अगर किसी रेडियो स्टेशन से अगर बोल दिया जाए कि ये एफएम विविध भारतीय चैनल पे आता है इतने इतने मेगाहर्ट्ज के ऊपर, सो उसको कहते हैं निगमनिक या फिर अवरोह या फिर डिडक्टिव, जो ऊपर किसी अथॉरिटी ने आपको बता दिया एंड देन यू एक्सेप्टेड एंड देन दैट्स हाउ आपको विविध भारतीय चैनल मिल गया और आपने उसमें कुछ पहले के टाइम में रामचरितमानस भी चलता था विविध भारती के ऊपर, आजकल पता नहीं चलता है कि नहीं। तो हम लोग सुनते थे रामचरितमानस। तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके रिवर्स दूसरी जो चीज है आगमनिक, उसी को कहते हैं आरोह, यानी कि नीचे से धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना, काइंड ऑफ रिसर्च करते 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 और पता करना अभी कितने सारे फ्रिक्वेंसीज है। अगर रेडियो अगर आप जानना चाहते हैं कि विविध भारती कहाँ है और आपको पता नहीं है और आप ढूंढते बैठेंगे तो बहुत ढूंढना पड़ता है ना, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, कान लगाना पड़ता है। या फिर आजकल टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं राइट। हमारे टाइम में, अपने पुराने टाइम में कितने आते थे? दूरदर्शन बस। आपके टाइम में भी? आपके टाइम में तो स्टार प्लस आता था। हरे कृष्णा। हमारे टाइम में दूरदर्शन आता था। आप कहेंगे आपका एज क्या है? छोटे हैं हमसे। सो अगर आप देखेंगे इतने अभी जितने सारे चैनल आते हैं, आपको अगर पता करना है हरे कृष्णा टीवी कितने चैनल पे है, ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया था आपको। अगर आपको पता नहीं है तो आप बटन दबाते रहेंगे और आपको हरे कृष्णा टीवी मिलेगा ही नहीं। उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आके चले जाएंगे, उसमें आप हो सकता है उधर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हरे कृष्णा टीवी वालों का ऐड आता है, वो कहते हैं ये चैनल इतने नंबर पे हरे कृष्णा टीवी का, यू जस्ट प्रेस द बटन, सी द चैनल एंड दैट्स इट, योर जॉब इज कंप्लीट। उसको कहते हैं आगमनिक या फिर आगमनिक या फिर आरोह, नीचे से ढूंढते जाना है ना। तो हमको क्या करना है, इन दोनों में से हमको कौन सा मेथड फॉलो करना है? गुरु परंपरा। नहीं, आप उसको ऐसे मत जोड़िए। नीचे से जाना मतलब ऐसे वैसे नहीं है। कहने का मतलब है ज्ञान दो प्रकार से मिल सकता है संसार में आपको। या तो आप खुद रिसर्च करते ढूंढिए, या फिर सीधा शास्त्र बताते हैं कि ये ज्ञान है, ले लो, खत्म बात। जैसे प्रभुपाद नीचे उदाहरण देते हैं, निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। निगमनिक मतलब कौन सा? अवरोह। निगमनिक ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे। मतलब किसी ने आपको, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? इंसान मरने वाला है। डर लग रहा है आपको? आपको ना प्रभु जी। अभी नहीं लगता है सर। ये मैं भी मरने वाला हूँ, सब मरने वाले हैं। आपको प्रभुपाद जी आपको देख रहे हैं, हमें भी हरे कृष्ण, हम लोग साथ में मरेंगे। सो देखिए, प्रभुपाद कहते हैं निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मरते हैं, राइट। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है, हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, दैट्स इट। ये हो गया निगमनिक विधि। उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं अवरोह, उसी को कहते हैं डिडक्टिव। समझे कि नहीं? ये नहीं समझे अभी भी? कंफ्यूजन हो रहा है आपको? नो कंफ्यूजन। दो शब्दों को अलग अलग रखिए, एक को यहाँ पे रखिए, एक को यहाँ पे रखिए। पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था? निगमनिक, उसी को कहते हैं आरोह, उसी को कहते हैं इंग्लिश में डिडक्टिव। आरोह मतलब अवरोह मतलब हमको किसी अथॉरिटी ने, ज्यादा अगर टर्म से कंफ्यूजन हो रहा है तो एक ही टर्म उठाइए, नो नीड टू टेक सो मेनी टर्म्स। तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको बाद में दूसरे किसी शब्द में पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए, इसलिए एक सिंपल लीजिए, अवरोह या फिर आरोह,
तीनों मैंने लिखवाया ताकि तीनों मतलब सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पे किसी कभी कभी बोलेंगे निगमनिक मतलब क्या होता है, कहीं बोलेंगे आगमनिक क्या होता है, कहीं बोलेंगे अवरोह क्या होता है, कहीं बोलेंगे आरोह क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही बता दिया कि ये तीन टर्म मतलब एक ही चीज है, वेदर इट इज अवरोह, निगमनिक या फिर डिडक्टिव, दिस इज वन एंड द सेम, राइट। या फिर दूसरे साइड में इंडक्टिव या फिर आगमनिक, इतना ध्यान में रखिए। रिसर्च करते 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 ढूंढ के कंक्लूजन निकालना मतलब आगमनिक, या फिर आरोह, नीचे से ढूंढते 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 जाना और फाइनली पता करना। तो अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मनुष्य मरते प्राणी है, ये वेद भी कहते हैं, कॉमन सेंस भी कहता है, यू नो, हमारे आसपास के लोग भी कहते हैं, हमारे घर के लोग भी कहते हैं कि इंसान एक दिन मरने वाला है। तो इसे ये क्या है, एक ऑथोरिटी से मिला हुआ ज्ञान है। भले हमारे माता पिता कहीं नहीं, हम बोलेंगे माता पिता के ऊपर कैसे विश्वास करें, वो भी अपूर्ण इंद्रियों से भरे हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि इंसान मर्त्य प्राणी है, राइट। सो नाउ प्रभुपाद वहां पे कहते हैं आगे, यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि मनुष्य मरते है कि नहीं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। हरे कृष्ण। तो आप कितना रिसर्च करेंगे, कितना करेंगे, संसार के सारे व्यक्तियों को आपको चेक करना पड़ेगा, उसको बूढ़े होने तक वेट करना पड़ेगा, आप मार तो नहीं सकते उसको जाकर, उसमें आप बूढ़े होके मर जाएंगे, है ना। उसके पहले आप ही खुद प्रूव कर जाएंगे कि इंसान मरता है, क्योंकि आप खुद मर जाएंगे, राइट। तो इसलिए यू नो, आप अगर आगे जाएंगे, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, तब यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा नहीं, मतलब देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, यू विल कंफ्यूज, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। सो सिंपल कंक्लूजन यह है कि एनीथिंग यू वांट टू अटेन बाय रिसर्च, अपने अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से संशोधन करके आप जो भी ढूंढ के निकालना चाहते हैं, वो मेथड गलत मेथड है, क्योंकि पहली बात आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों से रिसर्च कर नहीं सकते। वन एंड द सेम थिंग प्रभुपाद ने जो शुरू में कहा था वही चीज को कह रहे हैं, है ना, लेकिन अलग दो टर्म्स देकर। आप अगर संसार में खोज के निकालना चाहते हैं सुख कहाँ है, अपने यू नो खुद के दिमाग से आप ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है सुख कहाँ होता है। शास्त्र कहते हैं सुख वहां होता है, राइट। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने स्वीकार कर लिया है, आप खुश हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, आई थिंक हरे कृष्ण महामंत्र से नहीं होगा, आई थिंक मैं और दूसरे मंत्र ट्राई करता हूँ, आई थिंक मैं वो भी ट्राई करता हूँ, आई थिंक मैं यू नो जरा सिनेमा के गाने गाता हूँ, वो भी मंत्र ही है ना, मतलब मंत्र इन द सेंस कि बोलने के लिए कुछ, गुनगुनाने के लिए कुछ चाहिए। हरे कृष्ण के भी कीर्तन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, पिक्चर के गाने भी गुनगुनाते हैं, तो बोलेगा सेम ही तो लग रहा है। तो इस तरह से आप रिसर्च करते बैठेंगे तो आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, अथॉरिटी बोल रहा है ये महामंत्र का जाप करो, खुश रहोगे, यू बिकम हैप्पी। ये चीज हम पहले क्लास से बोलते आ रहे हैं। वन एंड द सेम थिंग प्रभुपाद अलग अलग डायरेक्ट एंगल से बता रहे हैं कि आप जो भी संसार में खुद के इंद्रियों से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। और अगर इंद्रियां थोड़ी बहुत पूर्ण भी मान ले, है तो नहीं है, कितना रिसर्च करोगे आप, कितने लोगों के ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये मरता है नहीं मर रहा है, ये मरता है नहीं मर गया, ये अरे ये भी मर गया, ये भी मर गया, कितने लोगों को ढूंढोगे आप, जिंदगी बीत जाएगी ना ऐसे। प्रभुपाद वहां पे इसलिए लिखते हैं संस्कृत में, यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है, ठीक है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हरे कृष्ण। इज इट क्लियर नाउ? तो दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, अवरोह एंड आरोह। अवरोह मतलब जो ऊपर से आता है, अथॉरिटी से डायरेक्ट ज्ञान। अगर हम स्वीकार कर ले कि मनुष्य मरते हैं, मनुष्य मरते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ तो केवल हमारे संस्कार जाएंगे, हमारी भक्ति जाएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं जाने वाला। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाली संसार को सजाने धजाने में लगा हूँ, लेकिन मेरे चित्त को
कैसे मैं अच्छा बनाऊं, उसको भी सजाना चाहिए ना। तो अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं, आई थिंक मरता नहीं है इंसान, लेट मी रिसर्च, दैट इज आरोह मार्ग। और रिसर्च करते 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 जिंदगी बीत जाए और मृत्यु के 1 सेकंड पहले मालूम पड़े वो इंसान मरने वाला है, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, अभी मर गया, फिनिश। तो क्या अभी करेंगे? फिर वापस नया जन्म, फिर रिसर्च करते रहो, फिर ढूंढो। इस तरह से गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक 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 जन्म इस तरह से रिसर्च करते 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 उसमें से एक कोई विरला व्यक्ति लाखों करोड़ों में, उसको अंत में पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। कितना समय जाता है जरा विचार कीजिए। ये भी योगी की कैटेगरी है जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी से रिसर्च करता है। हम जैसे लोग रिसर्च करने लगे तो हरे कृष्णा, रिसर्च करने की कैपेसिटी तो है नहीं, है ना। अब करने भी जाएंगे तो भी आधा समय हमारा चिंता में बीतता है, इधर कुछ खराब हो गया, घर में इधर गड़बड़ हो गया, ऑफिस में खराब हो गई, दुनिया भर की चीजें फिक्स करते करते टाइम किधर मिलेगा आपको रिसर्च करने के लिए, है ना। और इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है आज तक रिसर्च कर रहे हैं पिछले 200-300 साल से, जब से विज्ञान का तथाकथित विज्ञान का आविष्कार हुआ है ना। वो सोच रहा है कि इंसान विज्ञान के बल के ऊपर सुखी हो सकता है, लेकिन आज तक उसने जितने भी तरीके ढूंढे हैं उससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम ही हुआ है ना। उनको लगा कि अभी बिजली आएगी तो इंसान मतलब ऑटोमेटेड जब हो जाएगा सब कुछ, जैसे वॉशिंग मशीन चलता है, अगर आपको कुछ पीसना है तो गांव में वो एक रहता है सिलोटा पत्थर का, आप बोले मिक्सर में डाल दे, झटके चुटके में पीस के निकलता है। कपड़े धोने मशीन में डाल दे, खटखट धोके होते हैं, है ना। चलना है तो ट्रेन है ना, या फ्लाइट से उड़ सकते हैं आप। आपको लगा कि टाइम बच जाएगा और मैं सुखी रहूंगा, तो टाइम किधर बच रहा है आपके पास? टाइम मिल रहा है क्या? इतनी सारी सुविधाएं आने के बाद आप एक जगह पे रिलैक्स हैं क्या? नहीं, और बिजी हो गए। देखिए कितने फोन आते जाते हैं। हरे कृष्णा, वही ना, एड्रेस नहीं मिल रहा है। हेलो, उनको यहाँ का ये भेज दीजिए, लाइव लोकेशन भेज दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, तो ये एग्जाम्पल है आरोह और अवरोह का। हेलो, समझे कि नहीं समझे आप? हाँ आ जाए आरोह और अवरोह, ये एग्जाम्पल है आरोह अवरोह का। फोन जो है ना अभी, आरोह, आपका आरोह, ये कौन सा एग्जाम्पल है अभी? आरोह का ऊपर आना है। अभी तक वो ढूंढ रही थी तो मिला नहीं, वो कौन सी मेथड है? आरोह, लेकिन आपको फोन करके आपने बता दिया, ऊपर से आपने बता दिया कि ये एड्रेस है, आ जाए यहाँ पे 13th फ्लोर। अदरवाइज इतने बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर ढूंढेगी? पहला फ्लोर, आई थिंक ये घर है क्या शीतल माता जी का? नहीं है। दूसरा फ्लोर, तब तक क्लास खत्म हो जाएगा। क्लास के अंत में पहुंचेगी, अरे क्लास खत्म हो गया, हाँ तो अथॉरिटी को पूछना था ना। सो दिस इज एग्जांपल, राइट? दिस इज एग्जांपल ऑफ आरोह, नीचे मतलब सॉरी अवरोह। आपको फोन किया तो अवरोह हो गया, अगर वो ढूंढती रहेगी तो हाँ तो आरोह। अभी समझा आपको बराबर, एक फोन कॉल ने समझा दिया। सुनीता माता जी के कॉल। हरे कृष्णा। सो इट इज लाइक दैट, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दिस भावना पटेल इज वो शिवड़ी में रहती है वो। इधर बैठी थी, आपने बोला वो गिर गया उसके हाथ पैर पे से, आपने बोला नींद आ गई थी क्या? शी इज भावना पटेल, शी इज ऑनलाइन। या शी वो अहमदाबाद में है। अच्छा ठीक है। सो लाइक दैट। स्मिता भी होगी ऑनलाइन। स्मिता आई डोंट नो, मैं हरे कृष्ण यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, ऑनलाइन है। हरे कृष्ण, यू कैन सी हर। अरे चलेगी। ठीक है। हरे कृष्ण, शी इज देयर ऑनलाइन, शी इज वाचिंग ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सेम पेज के ऊपर सेम नहीं है, दूसरा ग्रुप में अलग है। नहीं, पेज नंबर में भी डिफरेंट, पेज नंबर अलग बट उसकी जो पैराग्राफ कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है। वो क्या है, वो मतलब अक्षर के छोटे बड़े होने की वजह से वो आगे पीछे पैराग्राफ है, अदरवाइज सेम है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, राइट। फिर आगे आपको प्रभुपाद कहते हैं
मतलब उसी पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हुए कि देखो आप कितने गति से रिसर्च कर सकते हैं, आपका अगर स्पीड कितना हो, प्रपद देते हैं हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, बराबर ना। और प्लेन्स दे फ्लाई विद दिस स्पीड 1000 पर आवर, राइट। आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचे, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यहाँ आपके घर में पहुंच जाता है। मतलब एक तो स्पीड है प्लेन का, दूसरा स्पीड है आपके मन का। आपका मन का स्पीड कितना है? फास्टेस्ट। यहाँ बैठे बैठे आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, या अहमदाबाद वाला इधर पहुंच जाएगा, राइट। बट कहते हैं कि इतने स्पीड से भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो भी आप भगवान के धाम तक पहुंच नहीं सकते या भगवान को ढूंढ नहीं सकते। इतने तेज गति से भी अगर आप रिसर्च करने का चेष्टा करेंगे तो भी। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं आगे, अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, राइट। तो इसलिए कंक्लूजन में प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि हम कितने भी स्पीड से, आप ऊपर बैठना, ऊपर बैठिए, हम कितने भी तेज गति से इस जगत में रिसर्च करने का प्रयास करें, फिर भी हम अध्यात्म का एक ए लीटर का ए का नीचे का लेग भी पकड़ नहीं सकते। इतना दूर है हमसे अध्यात्म। या फिर इस संसार में सुखी कैसे होना है, हम कौन है, सब जानने की चेष्टा करना। तो इसलिए कंक्लूजन ये है, प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्य जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए, उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही दो गुण है, राइट। सो दिस इज भागवतम के 11वें स्कंद के एक श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद कर रहे हैं। शाब्दे परिजनिष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, कि गुरु कैसा होना चाहिए? उसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित होना चाहिए और उसने सही स्रोतों से पढ़ा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द वे, राइट। सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट्स द पॉइंट नंबर 7। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हम लोग एकदम शुरू से ही वेद क्या है ये हमने एकदम बिगिनिंग में देखा था। उसके बाद देखा था हमने हमारे अंदर 4 दोष हैं, इसीलिए हमको वेद पढ़ने चाहिए। 4 दोषों के होते हुए हम कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं जिसके अंदर ये 4 दोष हैं। इसलिए हमें ज्ञान किससे लेना चाहिए? वेदों से। फिर उसी को प्रभुपाद ने आगे एस्टेब्लिश करते हुए कहा कि एक्चुअली हम लोग क्या है, वर्णाश्रम धर्म को बिलोंग करते हैं, वर्ण और आश्रम को, जिसमें वेद पहले से ही मौजूद रहते हैं। वर्णाश्रम कहने का अर्थ है कि वर्णाश्रम वेदों के ऊपर आधारित है, यानी कि वेद आर फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर इंडियन। क्योंकि वर्णाश्रम पूरी दुनिया में 4 वर्ण और 4 आश्रम के सिस्टम केवल भारत में नहीं है। कहीं भी जाइए तो 4 प्रकार के कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, बिजनेस मेंटेलिटी वाले, मैनेजमेंट वाले, और ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड फाइनली दोज हु आर लेबरर्स। ऐसे 4 क्लास मिलते हैं आपको, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। तो कहते हैं कि वेद एक्चुअली इज फॉर एवरीवन, राइट। एंड देन फोर्थ, दैट वाज थर्ड पॉइंट। फिर उन्होंने कहा था कि वैदिक जो चीजें बताई गई हैं दे आर सेल्फ प्रूव्ड, उनको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए वही पॉइंट वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट से कि वेद से ही ज्ञान लेना चाहिए। जैसे उदाहरण दें गाय का गोबर शुद्ध होता है। आप बोलेंगे नहीं, आई वांट टू रिसर्च मतलब कौन सा आगे नहीं, गो बैक टू द 2 ways ऑफ नॉलेज। हाँ, आप बोलेंगे मैं आरोह करना चाहता हूँ। तो आरोह करने के बाद कलकत्ता के एक साइंटिस्ट ने क्या पाया कि एक्चुअली गाय का गोबर मेडिसिनली होता है। तो चुपचाप अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता, समय बच जाता और उतने समय में अपना वो जो भी बना था और लगा के गोरा हो जाता। उतना देर उसको इंतजार करना पड़ा, मैं कब लगाऊं इसको, बराबर है कि नहीं, अरे लगा लो भाई, बोल रहे वेद बोल रहे, राइट। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 4। देन पॉइंट नंबर 5 अगेन सेम। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, इन द सेंस कि वेदों में जो कहा गया है वो अपने आप में उस मतलब इट इज वन ऑफ द सेम पॉइंट कि ये सेल्फ प्रूव्ड है, या फिर ये ऐसी चीज है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, श्रुति माता के समान मानी जाती है। और उदाहरण में देखा था कि
अगर आपको जानना है कि पिता कौन है तो कौन बताएगा? माता। आप चैलेंज करेंगे माता को? नहीं। नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो माँ बोलेगी फिर जाओ ढूंढो। अगेन सेम एग्जांपल, जाओ फिर दुनिया भर में ढूंढो पिता कौन है। हाँ, इसको चेक करो, इनका डीएनए चेक करो, इसका कितने लोग का चेक करोगे? आखिर में पता चलेगा कि वो लास्ट का व्यक्ति बच गया अभी एक। ऐसा तो होगा नहीं, इतने तो रिसर्च कर ही नहीं सकते आप। तो बेटर है माँ से एक्सेप्ट कर लो, राइट। देखिए सेम पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते, राइट। फिर अगेन छठा पॉइंट, फिर वापस 3 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों प्रमाण किसके ऊपर आधारित है? हमारे अपूर्ण इंद्रियों के आधार है ना। प्रत्यक्ष मतलब देखना आंखों से, आंख हमारी पूर्ण है कि नहीं, ये सूरज का उदाहरण याद कीजिए वापस। और अनुमान प्रमाण मतलब आई थिंक इस दीवार के पीछे स्विमिंग पूल है क्या? नहीं है है ना। आई कैन नॉट एज्यूम, ऑथोरिटी उसको मालूम है, तो बेटर आई जस्ट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी एंड कम टू द कंक्लूजन। क्यों मैं एज्यूम करते बैठूं? और अगर मैं जाऊं वहां पे और वहां पे भट्टी हो बहुत बड़ा आग का, है ना, तो देन आई विल बी डिसअपॉइंटेड। अरे यार मैं इतना सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, राइट। सो दैट्स व्हाई अगेन सेम, प्रत्यक्ष काम में नहीं आएगा, अनुमान काम में नहीं आएगा, शब्द प्रमाण। शब्द मीन्स श्रुति, और एनी शब्द दैट इज स्पोकन बाय अ पर्सन हु इज बियॉन्ड दिस 4 डिफेक्ट्स। और इस डिफेक्ट के परे कौन है? एक तो शुद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं जो परंपरा में आते हैं, और भगवान ने दिए हुए वेद शास्त्र, राइट। दैट वाज 6th and 7th पॉइंट। अगेन सेम पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के 2 प्रकार के मार्ग हैं, अवरोह है आरोह। हमें कौन सा फॉलो करना है? अवरोह। सिंपल 2 ही शब्द याद रखिए। अवरोह मतलब ऊपर से डायरेक्ट आने वाला, और आरोह मतलब नीचे से। अगर ऊपर से कोई आम तोड़ के फेंक दे तो कैच कर लो। अभी पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ना है तो बड़ा कठिनाई है ना। वो पत्थर फेंका बचपन में कभी नहीं तोड़े आप लोगों ने? हरे कृष्ण, हम लोगों ने तोड़े स्कूल में। वो तो निशाना लगाते लगाते अरे लग गया, फिर किसी के घर के खिड़की पे जाके कांच तोड़ गई। इससे अच्छा है कोई पेड़ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, आम चाहिए, लो दे दिया हाथ में, निकल गए। इजी वे जो होता है वो अवरोह, राइट। सो लाइक दैट, सो दैट्स हाउ। इस तरह से हमने 7 पॉइंट क्लियर किए। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। आप पहले क्लास से हैं? हाँ, ये सीढ़ी अच्छा, से फर्स्ट दोनों फर्स्ट क्लास है प्रभु जी। ये माता जी हम बोल रहे थे लास्ट टाइम जो हाईएस्ट क्वेश्चन करते हैं ये अभी उसके क्वेश्चन चालू हो गए, देखो शिवड़ी से। नहीं, ये सीढ़ी से आप शिवड़ी से? वो किधर रहती है? वन में रहते हैं। अच्छा, हम बिजी थे। हरे कृष्ण। वृंदावन गई थी ना, धाम जाके आए प्रभु वो। हरे कृष्ण। तो ये ब्रेक था आधे मिनट का। ओके, आप लोग ऊपर बैठना, ऊपर बैठ सकते हैं आराम से। नहीं, आप ये मत सोचे कि अरे मैं यहाँ बैठा था। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप आराम से, यू शुड बी रिलैक्स्ड। बैठिए ना, ऊपर बैठिए। अरे आपको जैसे मतलब whatever wherever comfortable, बस वो मत जाना। राइट, सो इस तरह से। ओके, सो 1 बज गए हैं, अभी हमारे पास 1 घंटा है और, ठीक है। तो इतना बताने के बाद अभी ऑलमोस्ट आगे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अभी खाली एडिशनल पॉइंट्स है प्रभुपाद के दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 8 है संशोधन का उद्देश्य, यानी कि रिसर्च का क्या उद्देश्य है। तो हम जो भी रिसर्च करें उसको मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, यू नो, यू नीड नॉट रीड एवरीथिंग देयर, बाद में आप पढ़ सकते हैं। सारे रिसर्च का उद्देश्य अल्टीमेटली भगवान के चरणों तक पहुंचना। इसलिए गीता का प्रभुपाद ने कोटेशन भी वहां पे दिया है, वहां बाद में जोड़ लीजिए। 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इस सारे वेदों से मुझे जानना है, कृष्ण कहते हैं। जब गीता में कृष्ण ने कह दिया मुझे जानना है तो बात खत्म। फिर क्यों वेदांती बन के रिसर्च करते बैठ रहे हो कि क्या कहना चाहते हैं वेद। इवन वेदों को भी रिसर्च करना बड़ा लंबा टीडियस काम है, और वेदों में से ढूंढ के निकालना भगवान को उससे भी कठिन काम है, क्योंकि वेदों के अंदर बहुत बहुत ऑफशूट्स है। बताया था ना आपको पहले क्लास में, है ना, याद है आपको? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद। देखना पड़ता है। संहिता मतलब जिसमें कर्मकांडी यज्ञ करने के लिए मंत्र दिए गए हैं, वो वेदों के पोर्शन।
जिसमें आपके यजुर्वेद ऋग्वेद वो सब आ जाएंगे चारों। तो उसमें आध्यात्मिक विचार भी है, बट हम लोग कैसे हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, वही हम ढूंढते हैं। तो उसमें ये देवता के लिए यज्ञ करो फिर ये मिलेगा, ये देवता के लिए यज्ञ करो वो मिलेगा। तो इस तरह से लोग भटक जाते हैं इवन वेदों के अंदर भी, और बहुत ही कम लोग उपनिषद तक पहुंच पाते हैं। संहिता, ब्राह्मण मतलब यज्ञ कैसे करने की विधि, अरण्य का मतलब डिटैचमेंट आता है संसार में बहुत सारा चीज प्राप्त करने के बाद, देख करके इतना सब पाने के बाद भी लोग खुश नहीं है, तो और क्या है और क्या है। तो फिर ढूंढ के निकालते हैं अरण्य का में उनको उपनिषद मिलते हैं, एंड देन फाइनली दे गो टू द उपनिषद। उपनिषद में बताया जाता है आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, संसार में दुख क्यों है, भगवान कौन है, हम आत्मा है शरीर नहीं, ये सब बताया जाता है। और उसका सारांश गीता में, दैट इज गीता उपनिषद भगवत गीता, राइट। तो इस तरह से ये 8वां जो पॉइंट है, वेद प्रॉपर लिखते हैं सेकंड लाइन में ही, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है, राइट। दैट्स इट। पूरा जो पैराग्राफ है प्रॉपर ने उसको उसी समय वहां पे इलैबोरेट किया है कि हमें अल्टीमेटली वेदों से कृष्ण को ढूंढ के निकालना है, राइट, और उनकी आराधना करनी है। अगर आप कृष्ण को ढूंढ नहीं पाए वेदों से, तो आपका वेदों का सारा कार्य विफल। इतना सारा ग्रामर स्टडी करेंगे संस्कृत पढ़ने के लिए, 13-12 साल ग्रामर स्टडी करना पड़ता है संस्कृत का। उसके बाद फिर आप संस्कृत पढ़ पाएंगे, फिर संस्कृत पढ़ने के बाद वेद पढ़ने के लिए बैठेंगे, फिर कब पढ़ाई करेंगे आप। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिंपल ट्रांसलेट करके दे दिया हमको, सीधा स्ट्रेट इसेंस। हाँ, तो अभी ये हो गया ये। लेकिन अगर आप जाएंगे 9th पॉइंट, प्रॉपर लिखते हैं, और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिला क्या आपको 9वां पॉइंट? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने कहा आपको अभी, बहुत शाखा उपशाखाएं और 1000 चीजें दी गई हैं। अभी आप देख लीजिए ना, हमारे हिंदुइज्म में कितने देवता हैं? 84 करोड़ के 33 करोड़? 33 करोड़ छोड़ दो, 33 भी दिए थे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 33 करोड़ ही छोड़ दो, 33 ही दो खाली। तो आज का मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म समाज जो आप देखेंगे, कोई बोलेगा अच्छा मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ, मैं मेरे लिए गणेश जी सर्वोपरि है। कोई बोलेगा मैं दुर्गा जी की पूजा करता हूँ, दुर्गा ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई बोलेगा मैं विश्वकर्मा की पूजा करता हूँ, कोई बोलेगा कार्तिकेय, कोई बोलेगा शिव जी, कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा क्या, बहुत सारे है ना। लेकिन कोई बहुत ही विरले होंगे, वो बोलेंगे कृष्ण ही भगवान है ना। अब उसके अंदर भी कितना कंफ्यूजन रहता है। कोई बोलेगा विष्णु के अवतार कृष्ण है कि कृष्ण के अवतार विष्णु है। समझे कि नहीं? कितना कॉम्प्लिकेटेड है मतलब। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिसर्च थ्रू वेदास एंड फाइंड आउट हु इज एक्चुअली भगवान, राइट। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन यह अत्यंत कठिन है। लेकिन प्रभुपाद फिर कहते हैं लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्टली गुरु के पास जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के पास जाओ, प्रभुपाद आपको डायरेक्टली बता देंगे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आखिर ब्रह्मांड में हजार जगह घूमने के बाद फाइनली आपको किसके चरणों में आना है? कृष्ण के ही चरणों में आना है। आप अगर शिव जी के पास जाएंगे, आपने वो अम्बरीश महाराज का पास्ट देखा होगा 9वें स्कंद में। अम्बरीश महाराज का दुर्वास मुनि ने अपराध किया था, तो दुर्वास मुनि उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया। बोला कि तूने मेरे भक्त का अपराध किया है। तो दुर्वास मुनि को लगा कि चलो मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं, ब्रह्मा जी बचाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले हरे कृष्णा, माफ करना, मैं बचा नहीं सकता क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि जाओ शिव जी के पास। कैलाश में शिव जी के पास गए। शिव जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि विष्णु जो मेरे से परे है, विष्णु का मैटर है ये, मेरा घर का कोई मैटर नहीं है या मेरे अधीन नहीं है, माफ करना। देखिए संसार के सबसे बड़े जो कंट्रोलर हैं जिनको लोग आराध्य करके पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी, दोनों इनको नहीं बचा सके। मतलब इनसे परे कोई तो है। शिव जी बोले आप क्या करो, वैकुंठ चले जाओ। दुर्वास मुनि इतने पावरफुल योगी थे, वैकुंठ में चले गए नारायण के पास। नारायण के पास गए तो नारायण ने समझाया कि देखो मेरे भक्त और मैं, हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो फ्रेंडशिप होती है ना, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं।
इस दुनिया के नहीं, उधर भगवान के साथ जो मैत्री होती है। भगवान बोले मैं अकेले से कुछ, मेरा तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, जब तक मेरे भक्त नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले आपने मेरे भक्त का अपराध किया, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे डिवोटी के पास जाना पड़ेगा। भगवान भी बोलते कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आखिर करने वाले वही है। मतलब ब्रह्मा नहीं कर सकते जो काम, शिव नहीं कर सकते, वो नारायण कर सकते, बट इवन नारायण अपने तत्व को समझाने के लिए कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। आप वापस अम्बरीश के पास जाओ, वही आपके लिए कुछ कर सकता है। देन फाइनली दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए, तो अम्बरीश महाराज ने बोला मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं कि आपने कुछ गलत किया मेरे ऊपर। उन्होंने असुर निकाल के मारने का चेष्टा किया था उनको, क्योंकि उन्होंने समय रहते मतलब पारण करने का टाइम हुआ था, तो बोले कि थोड़ा पानी पी लेता हूँ पुरोहित से, वो भी कंसल्टेशन लेके। वो भी किसके लिए? क्योंकि उस उपवास का जो फल है खुद के लिए नहीं, प्रजा के लिए था वो। ऐसा नहीं कि उपवास, अरे मेरा अभी उपवास टूटा तो मुझे उसका पुण्य नहीं मिलेगा। हम लोग एंजाइटी में रहते हैं, पारण का टाइम हो गया, हम अपने लिए करते हैं। अम्बरीश महाराज किसके लिए कर रहे थे? सारी प्रजा के लिए, कि कहीं इस उपवास का फल प्रजा को टाइम में अगर फास्ट ब्रेक नहीं किया तो मिलेगा नहीं, राइट? तो इस तरह से आप देखेंगे कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन यह अत्यंत कठिन है, लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनके भक्त उन्हें आपको दे सकते हैं। ये रहे वे, इन्हें स्वीकार करो, यह है कृष्ण, ले लो। तो आपको भी दिए ना यहाँ पे अभी दिए ना आपको, है ना, आपको डीटीज दिए, आपको महामंत्र दिया, आपको भगवत गीता दिया, है ना, आपको भगवान की भक्ति दी, भगवान की सेवा दे दी, भक्तों की सेवा दे दी, आपका जीवन परिपूर्ण हो गया, आपको सारांश मिल गया। जो हजारों सालों तक रिसर्च करके आपको जो ढूंढना है, आपको एक झटके के अंदर मिल गया, जस्ट बिकॉज यू गॉट कनेक्टेड टू अ डिवोटी। ये डिवोटी का पावर होता है। इवन टू एक्सटेंड एक जगह पे कहा जाता है, भागवत में कहा जाता है कि देवता और वैष्णव, आखिर देवता भी वैष्णव ही है, लेकिन जो सकाम वैष्णव होते हैं, सकाम यानी कि इच्छा करके जीने वाले संसार में कुछ पाने की, उसको सकाम कहते हैं। और निष्काम भक्त, है ना, जैसे कोई दूसरे डिवोटी है और देवता है, तो देवता पावरफुल है कि डिवोटी पावरफुल है? क्यों? लेकिन कैसे? उदाहरण दीजिए। देखिए, आपको हमेशा जानना है कैसे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी मतलब व्हाई एंड हाउ, ऐसा तो बात। हाँ जी, लेकिन कैसे? भक्ति से बराबर है, लेकिन कैसे? ये ब्रेक टू है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, देखिए, आपके कर्म कौन बदल सकता है? देवता बदल सकते हैं कि वैष्णव बदल सकता है? मतलब जरा विचार कीजिए, वैष्णव कितना पावरफुल है। आपके कर्मों को नष्ट कर सकता है वो खुद नहीं करता, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति की मदद से नष्ट कर सकता है। लेकिन देवता आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर आपको डेस्टिन है कि मरना है, आज तो आप मरेंगे, लेकिन अगर वैष्णव आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे और वो बोले नहीं प्रभु इसको जरा थोड़ा रहने दो, मैं इसको जपा सिखाना चाहता हूँ, तो भगवान बोलेंगे हो जपा सिखाना चाहते हो, ठीक है चलो। तो आपने ये एपिसोड नहीं देखा अजामिल का, भागवत के छठे स्कंद में? अजामिल तो मरने वाला, अजामिल को तो लेके जाने के लिए आए थे यमदूत, तो फिर उसको बचाने के लिए कौन आ गए? विष्णु दूत। बोले रुको, ये एक बार नारायण बोला ये हमारा आदमी है, अभी आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, राइट? तो एक भक्त जो होता है वो सबसे पावरफुल है, इवन देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल है। देवता भी तो कृष्ण से ज्यादा नजदीक होने से क्या फायदा? देवता भी भगवान कृष्ण के अंडर में है ना। हाँ, देवता भी कृष्ण के अंडर में है, तो वो तो कृष्ण कहेंगे वैसे ही देवता करेंगे। भक्त होने चाहिए ना। हाँ जी, भक्त होने चाहिए देवता भी, तो वो भी भक्त है। मैंने बोला ना आपको, वो भी भक्त है, हम भी भक्त हैं, तो देवता तो ऊंची कैटेगरी, लेकिन देवता सकाम भक्त हैं। सकाम मतलब वो लोग स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्गीय भोग की इच्छाओं के साथ भक्त हैं। तो हम भी संसार में चाहते हैं ना कि अच्छा मेरा सब कुछ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अगर कुछ खराब हो गया तो हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, मजा नहीं आ रहा है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं तुम मजा करने के लिए आए यहाँ पे, मेरी सेवा करने के लिए आए हो कि मजा करने के लिए आए हो? हमें आनंद कृष्ण की सेवा में लेना है, ना कि कृष्ण को हमारी सेवा में लगाना है। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? कृष्ण को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं।
हम लोग अपना एक बड़ा कार्ड लेके जाते हैं, ये मेरा लिस्ट है आज का, ठीक है, 2025 का लंबा लिस्ट है, इसमें से कितना टिक हुआ अभी तक देख लीजिएगा, 1 2 3 4, जितना ज्यादा टिक होता है हमारी भक्ति बढ़ती है, तथाकथित भक्ति। और टिक नहीं होता है तो 2025 बहुत बुरा गया, बिजनेस में सफलता नहीं आई, बच्चे का शादी भी नहीं हो रहा है, यू नो, और वहां पे प्रॉपर्टी में कुछ तो प्रॉब्लम है, फलाना फलाना फलाना। इससे आपका भक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन हम इसको जोड़ देते हैं भक्ति के साथ, इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आपका भौतिक जीवन और आपकी भक्ति, इसका एक्चुअली कुछ भी रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि भौतिक जीवन अपने एक अलग दिशा में चल रहा है और भक्ति हमारी अलग दिशा में है, क्योंकि भक्ति कृष्ण के लिए की जाती है। भौतिक जीवन है, वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार चलता रहता है। आप चाहे नहीं चाहे तो भी सुख आता है, नहीं चाहे तो भी दुख आता है, उसको हम टाल नहीं सकते। टाल सकते हैं क्या? जस्ट बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा तो क्या दुख नहीं आएगा, या फिर सुख आना हो तो नहीं आएगा? लेकिन हाँ, जब हम भक्त बनते हैं अच्छी तरह से तो हमारे कर्म कृष्ण के अधीन हो जाते हैं, फिर कृष्ण उसको इस्तेमाल करते हैं। डिवोटी को जब कभी वो रिलैक्स हो जाता है तो उसके पूर्व जन्म का जो कोई खराब कर्म रहता है एक्टिवेट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा नींद से उठाने के लिए, और अगर अच्छा भक्ति भी कर रहा है लेकिन कृष्ण चाहते हैं और थोड़ा आगे बढ़े, तो और तेज कुछ कर्मा पुराना रहेगा वो निकाल देते हैं, बोलते हैं जाओ उसको परेशान करो थोड़ा और, ताकि वो पुकारेगा मेरे को और जोर से पुकारेगा। तो जब हम कृष्ण के पास आते हैं तो हमारे कर्म उनके अधीन हो गए। अभी हम लोग एक्चुअली माया के अधीन नहीं है, इन द सेंस कि टू द एक्सटेंट हम लोग अच्छा भक्ति करेंगे हम कृष्ण के अधीन है, और कृष्ण हमारे कर्मों को इस्तेमाल करके हमको उनके पास लाने के लिए प्रयास करते हैं। और बाकी संसार में जो लोग हैं वो माया के अधीन है, उनका मतलब फिक्स कोटा रहता है, इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति में भक्त कुछ भी कर सकता है, इन द सेंस कि जो बाहर के दुनिया के लोगों के लिए असंभव लगेगा वो भक्त करके दिखा सकता है, क्योंकि कृष्ण उसको एम्पावर करते हैं और कभी कभी जीरो भी कर देते हैं उसको। जो बाहर की दुनिया में इतना पावरफुल रहेगा कभी, लेकिन डिवोटी बनता है, भक्ति में आता है, लेकिन यहाँ पे उतना वो अकम्प्लिशमेंट नहीं, इन द सेंस की मतलब मेटेरियल मैनिफेस्टेशन। जैसे कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा फंड रेजर हूँ, चाहे मैं बाहर रहते समय बहुत बड़ा फंड रेजर, इस्कॉन में है तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भक्ति कर पाता है वो, लेकिन बाकी काम नहीं कर पाता, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते उसको करने के लिए, क्योंकि वो करेगा तो फिर भक्ति नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा होता है जिसने कभी बाहर कभी कुछ नहीं किया है वो काम, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, अभी जैसे से फॉर एग्जांपल नित्यानंद चरण प्रभु फंड रेजिंग करते हैं, राइट? कभी नहीं किया होगा उन्होंने, कभी आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं किया होगा, बट इधर आए तो इतना कल्टीवेशन कर रहे हैं लोगों का, कभी इसके पहले कभी किया भी नहीं होगा, इतना प्रीचिंग कल्टीवेशन लोग नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो पहले बाहर बड़े बड़े प्रोफेसर रहेंगे, टीचर हैं ऐसे बहुत सारे, लेकिन इस्कॉन में आए तो कहीं अपना बस बैठ के भजन करते हैं शांति से। सो इट वर्क्स based on what Krishna desires and decides for us, what is best for us, right? तो इस तरह से, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आपको अगर वेदों से कृष्ण ढूंढने हैं तो नहीं मिल पाएंगे जी, इसलिए क्या करना चाहिए, हमको डिवोटी के पास जाना चाहिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट? इसलिए भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भक्तों के चरणों की धूल जब तक हमारे माथे पे नहीं गिरेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। अब भक्तों के चरणों की धूल हमारे माथे पे गिरना मतलब जाके जबरदस्ती उसको पैर पकड़ के मत लीजिए, अरे दे दे भाई थोड़ा 10 दे दे, थोड़ा एक गोनी भर के दे दे, घर लेके जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा डालूंगा रोज। डस्ट लेना मतलब सेवा करना, है ना? भक्तों की सेवा करना मतलब उसके चरणों की धूल अपने सर पे, मतलब चरणों की धूल मतलब नम्र होना, उसका ये ट्रांसलेशन है। नम्र कब होंगे? जब हम सेवा करेंगे, हम बोलेंगे नहीं तुम सेवा करो मेरी, मतलब हम लोग अभी भी क्या है, सेवा पाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं, हम लोग अभी भी नम्र नहीं हुए हैं, राइट? तो उसका ये अर्थ होता है ऐसे इस तरह से। नहीं तो हमारे इधर एक बार वो सीढ़ी है मंदिर में अंदर, एक वो भक्त मस्ती कर रहे थे, अरे मुझे तेरे चरणों की धूल चाहिए, धूल चाहिए, धूल चाहिए, तो सीढ़ी से गिर गया वो और पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर 6 महीने तक धूल लेते रहो, फिर धूल लेने के लिए नहीं आए, सेवा करना है ना, अभी गिरा दिया, अपनी सेवा करो 6 महीना। तो ऐसे एक्सटर्नली आर्टिफिशियली करके नहीं होता, उसका इसेंस क्या है समझने का प्रयास कीजिए, राइट? सो दिस वाज पॉइंट नंबर 9। अभी तक क्लियर सबको?
हरे कृष्ण। भावना पटेल माता जी, आर यू ओके? हरे कृष्ण। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट इज इसका 119, हाँ 1:19 हो गए हैं हमारे पास टाइम। तो लास्ट का पॉइंट है वेदों का विभाजन, राइट? तो ये आप बाद में पढ़िएगा, मैं आपको समरी इसका बताता हूं। सो बेसिकली व्यासदेव ने क्या किया? वेदों का संकलन किया। जब इन्होंने देखा कि कलयुग में लोग क्या है, कम बुद्धि वाले हैं, याद कम रहता है, सुनने बैठेंगे तो भी नींद आता है या डिस्टर्ब होते हैं बहुत सारी चीजों से, तो उन्होंने एक वेद था उसके 4 कर दिए, दैट इज यजुर्वेद, अथर्ववेद, हाँ ये ऐसे 4 बना दिए। और उन्होंने फिर 18 पुराण लिखे, 18 पुराण, उसमें आपके भागवत पुराण भी आएंगे, शिव पुराण आएंगे, ऐसे ऑल दोज है ना, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने 108 उपनिषद भी लिखे। फिर उन्होंने सोचा कि ये उपनिषद बड़े पढ़ने के लिए कठिन है, नहीं तो एक काम करता हूँ, रामायण लिखता हूँ स्टोरी, तो लोगों को समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने रामायण लिखा, फिर महाभारत लिखा। इस तरह से उन्होंने सब कुछ लिख के शांति से बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में अशांति थी। ये पूरा विवरण यहाँ पे दिया है, जो भागवतम के फर्स्ट कैंटो के अध्याय नंबर 4, 5, 6 इन 3 चैप्टर में विवरण आएगा कि वेदव्यास जी ने इतना सब कुछ लिखने के बाद अकम्पलिशमेंट पीएचडी करके बैठे थे, लेकिन इनके मन में तभी भी असंतुष्टि थी। मेरा दिल संतुष्ट नहीं हो रहा है, मैंने इतने सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, सब कुछ, मेरा हृदय क्यों इतना संतुष्ट नहीं है? तो उनको मिलने के लिए नारद मुनि आए वहां पे। और नारद मुनि ने कहा, देखो बेटा, नारद मुनि उनके गुरु हैं, वे बोले वेदव्यास भगवान के अवतार है, लेकिन इस रोल में यहाँ पे इस समय नारद मुनि उनके गुरु बन के आए। नारद मुनि बोले, देखो वेदव्यास, आपने सब कुछ किया, सब कुछ लिखा, लेकिन आपने एक्सक्लूसिव भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है किसी भी शास्त्र में। आपने बहुत सारी विधियां दी, कर्मकांडिक विधियां दी, वर्णाश्रम के बारे में बताया, बहुत कुछ आपने लिखा, लेकिन आपने डायरेक्ट भगवान का गुणगान कहीं भी नहीं किया है, और इसकी वजह से आपका हृदय क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो वेदव्यास जी बोले, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब, आपने इतने सारे शास्त्र लिखे और बहुत सारी विधियां दी, इससे हो सकता है कि लोग भ्रमित भी हो जाए, क्योंकि बहुत चीज आपने बताई, लेकिन आपने सारांश नहीं दिया। और आपने वेदों के अनेक अनेक मार्ग भी बताए, जिसमें कर्मकांडीय विधियां भी हैं कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो ये देवता की पूजा करो, फिर ये चीज प्राप्त करो, अगर आपको ये चाहिए तो उस देवता की पूजा करो। आपने बहुत सारी विधियां बताई, इससे लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। वो बोलेंगे वेदों का उद्देश्य ही है अपना भोग प्राप्ति करना। तो बोले आपने तो गलत काम कर दिया वेदव्यास जी। आपने वेद लिखे लेकिन गड़बड़ कर दिया आपने, राइट? तो बोले अभी आपको क्या करना है, आपको वन पॉइंटेड भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, इसके लिए आपको लिखना है भागवत पुराण। तो एक्चुअली 18 पुराण में भागवत पुराण पहले भी आ चुका है, लेकिन वो भागवत पुराण व्यासदेव ने फिर री एडिट किया और उसमें फिर एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन ऐड किया भगवान का। जो भागवत हमारे पास है, जो भागवत अभी पढ़ी जाती है ना, भागवत सप्ताह के लिए भागवत, जो सुखदेव और परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप हुई, वो भागवतम फिर उन्होंने री एडिट करके एक्सक्लूसिव भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। इसलिए आप देखेंगे भागवतम के हर अध्याय में, हर जगह पे आप देखेंगे भगवान का ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक। इसीलिए उसे कहा जाता है परमहंस संहिता, यानी कि परमहंसों के लिए है। आप बोलेंगे फिर हम लोग तो परमहंस नहीं है, हमारे लिए नहीं है, नहीं आपके लिए भी है, बट इट इज स्पेशली मेंट फॉर दोज हु वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। जो भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए ये है भागवतम। तो फिर जब उन्होंने भागवतम लिखा, दे नहीं बिकम सेटिस्फाइड, बोले हाँ अभी अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमारा हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर व्हाट, आवर हार्ट इज लॉन्गिंग टू लव। महाराज कहते हैं ना, टू लव एंड बी लव्ड, हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में संभव नहीं है वो, क्योंकि हम किसी को प्रेम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग अंदर से साफ ना हो जाए पूरी तरह से, और सामने वाला भी हमें उस प्रकार का प्रेम नहीं दे सकता जब तक वो खुद साफ नहीं है। जब तक अनर्थ दूर नहीं होंगे तो प्रेम में भी क्या रहता है, स्वार्थ रहता है। लोग प्रेम का दिखावा करते क्योंकि उनका कुछ काम हो जाएगा, राइट? तो संसार ऐसे चलता है ना। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ये व्यासदेव ने भागवत में क्लियरली लिखा कि भगवान की भक्ति के बगैर हमारे अर्थ साफ नहीं होंगे।
जब तक हमारे अंदर तो साफ नहीं होंगे, हम ठीक ठीक से लोगों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, ना ही हम लोगों से उस प्रकार का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। सो अल्टीमेटली हमको अगर प्रसन्न होना है, खुश रहना है, तो हमारा हार्ट सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। स्वार्थ भाव से हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। जब तक स्वार्थ भाव है तब तक हमारा हृदय रोता रहेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं हो। हम बने किसके लिए है? सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे खुश होंगे हम लोग? तो इसलिए ये पूरा टॉपिक यही है यहाँ पे कि वेदव्यास जी ने इस तरह से वेदों का विभाजन किया और फाइनली उन्होंने जो भागवतम रीड किया या फिर लिखा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र जो वेदव्यास जी ने लिखा, उसी के ऊपर नेचुरल कमेंट्री मतलब श्रीमद् भागवतम कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से दिस इज द 10th पॉइंट। और अगर आप लास्ट में देखेंगे, अंत में श्रील प्रभुपाद का जो लास्ट का लाइन है, 3 लाइन्स, अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। सो इन एसेंस, फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन, द समरी एंड essence of all Vedic literature is available in Bhagavad Gita and भागवत पुराण। ये 2 ग्रंथ आपने पढ़ लिए तो आपको सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया, वो भी गुरु परंपरा में आने वाले हैं। प्रभु जी तो हम लोग ईशोपनिषद क्यों पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ना? नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे बता रही हूँ, तो हमें कुछ भी ज्ञान लेना है तो हमें वो 108 पुराण या 18 उपनिषद, हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ भागवतम और भगवत गीता से वही वेदों का, वही तो कहा ना प्रभुपाद ने यहाँ पे, वही तो कह रहे हैं, वही yes, बता रहे हैं ना, हमें वो पढ़ने की जरूरत तो प्रभु नहीं जी है। उस टाइम पे फिर श्री वेदव्यास जी को वो सब पुराण को हटा देना चाहिए ना, तो क्यों हटाने का? लेकिन उसके गाना बांट दिए तो wait, not that all people are of same mentality। यहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हैं, ऑफ आप लोग सब डिवोटीज हैं, बट अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, से फॉर एग्जांपल, क्यों ना प्रसाद में रोज चपाती और भोपले की सब्जी खिला दे रोज, और वैरायटी के लिए ज्यादा और आलू की सब्जी, वैरायटी के लिए और एक करेले की सब्जी, 3 सब्जियां, भले एक खाते रहो 30 days इन अ मंथ इंटू 365। हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि हर किसी का साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है। उसी प्रकार सोसाइटी में अलग अलग साइकोफिजिकल नेचर के लोग हैं। अब किसी को अगर स्वर्ग में ही जाने की इच्छा है तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, बोले ना मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में ही जाना है। तो उसके लिए विधि विधान है, देवता की पूजा करो, जाओ स्वर्ग में। कोई बोलेगा नहीं मुझे वैकुंठ जाना है, विष्णु की पूजा करो, वैकुंठ चले आओ। कोई बोलेगा नहीं मुझे नरक में जाना है, उसके लिए विधि है, पाप करो नरक में चले जाओगे। कोई बोलेगा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है धरती पर, ठीक है, एवरेज पुण्य करो अपना, रजोगुणी जीवन जियो, वापस जन्म होगा यहीं पे। इसीलिए देखिए शिव पुराण, गणेश पुराण, देवी पुराण, ये सब अलग अलग पुराण अलग अलग लोगों के मेंटेलिटी के हिसाब से बनाए गए हैं। जो डायरेक्ट विष्णु की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, उसको धीरे धीरे तैयार करते हैं, धीरे धीरे। ऑल ऑफ अ सडन शॉक देंगे तो वो आएगा ही नहीं। फिर कम से कम अभी देवी की पूजा कर रहा है तो देवी की पूजा करते करते कभी पूछेगा ये देवी कौन है? अच्छा, देवी मतलब शिव की पत्नी है। अच्छा, ये शिव कौन है? तो रिसर्च करेगा, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अच्छा शिव के ऊपर भी कोई तो है, ब्रह्मा जी इनके पिता है। ऐसे देखा जाए तो शिव जी ब्रह्मा से ऊपर तत्व है, बट उनके ऊपर भी विष्णु तत्व है, वो पता करेगा। एक दिन उसको मालूम पड़ेगा अरे विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एंड इवन जो अगर अच्छी तरह से शिव की पूजा करेगा, शिव भी उसको बताएंगे, देख बेटा मेरी पूजा करने से तेरे को लाभ नहीं मिलेगा ज्यादा, पूजा करना है तो विष्णु की पूजा कर, क्योंकि शिव के आराध्य कौन है? कृष्ण है, राम है, उनके आराध्य, राइट। तो वास्तविक जो शिव का आराधक है प्रॉपर, वो फाइनली विष्णु के पास ही आएगा। लेकिन अभी तैयार नहीं ना आने के लिए विष्णु के पास डायरेक्टली, क्योंकि विष्णु क्या करते हैं, भौतिक भोग की कोई सामग्री देते नहीं है। अगर आप विष्णु के पास आओगे, बोलोगे 4 सिगरेट पिला दो, थप्पड़ मार के भगा देंगे, राइट। लेकिन देवी देवता के पास जाओगे, बोलेंगे मेरे लिए
बोले यज्ञ करो, देता हूँ। मतलब सिगरेट मतलब दिस इज एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट इज लाइक जैसे दुकानदार होता है, दुकानदार के पास अगर आप जाओ, छोटे बच्चा अगर दुकानदार के पास जाएगा 5 रुपए लेकर, एक सिगरेट चाहिए, दुकानदार क्या बोलेगा, ले ले, और एक चाहिए और एक ले ले, पैसा दे और ले ले। लेकिन माँ के पास आएगा तो क्या बोलेगी माँ, सिगरेट चाहिए, अभी तेरे को सिखाती हूँ। सो विष्णु इज लाइक माँ। उसके पास जाओगे और बोलोगे संसार में भोगने की चीज चाहिए, तो माँ क्या बोलती है, देख बेटा तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ ठीक नहीं है। अगर आप जीत करोगे तो माँ फिर अल्टीमेटली देती है, बोलती है लेकिन तेरे रिस्क पे, मेरे पास मत आना वापस बोल के, समझा देती है अच्छी तरह से। लेकिन देवता क्या बोलते हैं, हमें क्या लेना देना है, हमें अपना पूजा मिल रहा है, हमारा यज्ञ कर रहे हो, जो चाहिए वो ले लो, शास्त्र में तो विधि विधान है। मतलब कर्मकांड के लिए भी है शास्त्र, कर्मकांड के लिए भी शास्त्र है ना, और कर्मकांड के विधि विधान से अगर आप, ये सब आपको गीता में आएगा, विस्तार से आएगा पहले 6 अध्याय में। योगा लैडर बोलते हैं उसे। अनेक अनेक मार्ग कैसे जीव भटकते 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 अनेक जन्मों के बाद फिर विष्णु के चरणों में आता है। पहले 6 अध्याय यही तो बताते हैं गीता के। हम लोग भी ऐसे ही आए हैं। हाँ जी, हम लोग भी ऐसे ही भटक- नहीं हम लोग मर्सी कैसे, मर्सी आई एम काउ जर्सी आई नीड मर्सी, वी ऑल आर मर्सी केस। जो भी इस्कॉन में आए हैं प्रभुपाद जी के पास, मर्सी केस है। आपके भगवान, हम में से कितने लोग भगवान को ढूंढते आए थे यहाँ पे? मैं तो कभी नहीं ढूंढते आया था। शंकर भगवान ने प्रभु जी भेजा हमको। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो देवताओं के पास थे तो उनको यहाँ पे भगवान ने भेज दिया, जैसे आप हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कुछ लोग, प्रभु जी सभी के सभी शंकर जी को इतना हाँ, मानते हैं, सभी सभी आते हैं। तो आप लोग काफी इलेक्टेड सोल्स है। हाँ, मुझे भी अच्छे, हम किसी न किसी देवता की पूजा कर ही रहे थे, नहीं ऐसा नहीं। जो भी विद इन हिंदुइज्म है वो तो किसी न किसी देवता की पूजा करता था। लेकिन हम लोग ऐसे ये नहीं थे कि मुझे जानना है भगवान कौन है, मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। कौन सेवा करना चाहता है? भगवान को वही कंफ्यूजन था, किसको भगवान माना, इसकी समझ ही कहाँ थी। हाँ जी, इसकी समझ ही नहीं थी। तो फिर हमको किसने बताया सब कि भगवान कौन है? अभी भगवान के अंदर भी बहुत वैरायटी है। नित्यानंद चरण प्रभु जी ने। हाँ, मतलब डिवोटी के पास मिलेगी तो डिवोटी डायरेक्ट, ये तो प्रभुपाद कह रहे हैं 9 पॉइंट में, ये लो ये कृष्ण है, लो पूजा करो उनकी आराधना करो, चैंटिंग करो, खुश हो जाओ। अब जिस तत्व में आपको अंत में पहुंचना है रिसर्च करने के बाद, उसको अगर आपको डिवोटी पहले दे रहे हैं तो हम कौन है? मर्सी केस है, राइट। तो इसलिए डिवोटी के थ्रू जाना चाहिए। सो इसलिए वेद व्यास जी ने जो अलग अलग तरीके दिए हैं, है ना, वैदिक मार्ग के अंदर भी, ये सब डिफरेंट लैडर्स है। एक सीढ़ी रहती है, उसके ऊपर एक एक पायदान है उसका, these are different steps। तो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग वहां पे, कुछ लोग वहां पे, ऐसे अलग अलग लेवल पे। लेकिन हमारा क्या है, हमको तो सीधा वो लिफ्ट से, वो क्या बोलते हैं उसको, हमको एलिवेटर से उठा के सीधा ऊपर रख दिया, जाओ यहाँ पे प्रभुपाद बोले इधर बैठो, गोपीनाथ के चरणों में बैठो। तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस योगा लैडर। वो आएगा आपको योगा लैडर में। आवरोह से हम लोग हाँ जी, हम लोग आवरोह से याद है। हाँ, यस आवरोह। यस, और सो इसलिए देखिए, दिस इज द एसेंस। इसलिए आप देखेंगे ना, जब आप ये पढ़ेंगे श्री ईशोपनिषद, इट में अपीयर लिटिल बिट टेक्निकल, यहाँ वहाँ कुछ शब्द हैं, ये ऐसे डिविजन है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई नो, ये 10 पॉइंट है, इतने क्वेश्चन दिए, उसके आंसर लिखने हैं। सारांश है सत्संग। इन सारी चीजों का सारांश क्या है? सत्संग में हमें बने रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन करते रहना है बस, और कोई सारांश नहीं है एक्चुअली। नहीं तो आप बोलेंगे ये इतने सारे टेक्निकलिटीज हम स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका अंत क्या है? अंत है कि आप भक्त बने, जप करें और भक्ति में बने रहे, और कुछ नहीं है। बाकी सब डिटेल, ये सब 10 पॉइंट्स बना के दिए ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। नहीं तो क्या है, सीधा आप पढ़ते रहिए। अगर हर जगह में आपको यही दिखे कि मुझे भक्ति करनी है, हाँ यहाँ भी लिखा भक्ति करनी है, खत्म काम। बट हम लोग इतने सिंपल नहीं है ना, तो इसलिए घुमा घुमा के बताना पड़ता है, ऐसे बताना पड़ता है, ऐसे बताना पड़ता है, ऊपर से साइड से, ओ भक्ति करनी है। अल्टीमेटली हर जगह से बता के फाइनली क्या बता रहे हैं आपको? भक्ति करनी है। ये आपको समझ में आया? आप समझ गए?
right? So it is like that. So now this is how you complete Bhumika. That is introduction of Sri Ishopnishad. Any questions so far? जो क्वेश्चन दिए आपने वो इसकी बुक में लिख के रखे आंसर्स कि बाद आप चेक करें। देखिए दो चीजें हैं, नहीं मैं चेक नहीं करूंगा वो। ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, एक तो पहली बात उसी में से क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे, सो यू आर सेफ बिकॉज यू हैव द क्वेश्चन बैंक। जो मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, सेकंड थिंग, आपको जब आंसर लिखेंगे आपको आंसर कैसे लिखना है? अपनी समझ से। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी समझ, मतलब इट शुड नॉट बी सो रैंडम एंड वेग। प्रभु जी प्रभुपाद के परपोर्ट के पॉइंट्स वहां पे कवर होने चाहिए। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? तो मतलब बुक में अगर सेम जो पैराग्राफ में हो आंसर वो भी लिख सकते हैं ना? वही तो लिखना है आपको, लेकिन आपके समझ के अनुसार। मतलब आप शब्द भी लिख सकते हैं ना? सी थोड़ा सा चेंज प्रिंसिपल सेम रहेगा, समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। जैसे माता जी ने बताया ना, अपने अंदाज में लिखा उन्होंने। अभी मे नॉट बी एग्जैक्टली इट इज डिक्टो सेम डिक्टो होने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट, ये टेस्टिंग किया जाएगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया, प्रश्न अगर यहाँ पे आएगा, से फॉर एग्जांपल यू टेक द पॉइंट नंबर, कहाँ गया, हाँ, 3 प्रकार के प्रमाण बताओ, और 3 प्रकार के प्रमाण आप बोलेंगे, आप शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वैसे हमने अगर मगअप कर लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण। फिर अगर आपको बताना पड़े कि शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से श्रेष्ठ क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? लेकिन क्यों श्रेष्ठ है? वेदों का श्रुति है। तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? शब्द मतलब वेदों के शब्द, शास्त्र के शब्द, राइट? मतलब बेसिकली वेद। तो वेद या फिर शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से श्रेष्ठ क्यों है, बताइए। जो भगवान के द्वारा आए वेद। देखिए वापस वही पॉइंट हम लोग, प्रत्यक्ष मतलब जो देखा हुआ, एक ही चीज हमने पढ़ाई है ये बिगिनिंग से, वो चीज आप मिस ना करें। क्योंकि हमारे इंद्रिय हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण किसके ऊपर आधारित है? हमारे इंद्रियों के ऊपर जो अपूर्ण है। अनुमान प्रमाण भी किसके ऊपर आधारित है? लेकिन शब्द प्रमाण किसके ऊपर आधारित है? वेद यानी कि भगवान द्वारा बोले गए शब्द जो 4 दोषों के परे हैं। इसीलिए शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से श्रेष्ठ है। आपको समझ में आया, बात खत्म। फिर आप 10 पन्ने लिखो या 5 लाइन में लिखो, इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाइन लिख के छोड़ देना। शुड कवर सम एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स, बट आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया तो बात खत्म, फिर क्यों ज्यादा सर घुमाने की जरूरत है। बट आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे घूमते रहेंगे। आई थिंक भोपला गोल होता है, यू नो, और फ्लावर भी गोल होता है लेकिन अनइवन होता है, बट दोनों गोल होते हैं, इसलिए दोनों सेम है। अब ऐसे घूमते घूमते रहोगे तो भोपला और फ्लावर के बीच में डिफरेंस बता नहीं पाओगे। Essentially both are different subjects, right? हरे कृष्णा। आप बिल्कुल डरिए नहीं है। नहीं कोई अच्छा हर चैप्टर के बाद एग्जाम है कि आप चाहो तो कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। ऐसे ही करना प्लीज। तो लीजिए, अगले हफ्ते एग्जाम लेंगे। दैट विल बी ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम रिटर्न लेंगे तो सिलेबस कब कवर करेंगे हम लोग? ओवरऑल मतलब मिस एक प्रभु जी पूछोगे ना, हाँ, किसी को भी पूछूंगा फिर मैं, किसी को भी रैंडमली पूछ लूंगा। जो आपने क्वेश्चन बस ऐसे ही तो थोड़ा सा इसमें से ना 9 क्वेश्चन में से पूछना। हाँ ऑब्वियसली उसी में से पूछूंगा। चलेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर घुमा के पूछेंगे, मतलब घुमा के तो हम घूम जाएंगे। नहीं, उसमें जैसे दिया है वैसे ही पूछूंगा। जैसे तो आपने भी कर दिया। ओरल ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ प्रभु जी, एक के बाद ही हम इतना रिटर्न करेंगे तो हरे कृष्णा, इट विल बी टू मच फॉर यू आल्सो एंड फॉर मी आल्सो। नहीं यू कैन हैंडल एक्चुअली। नहीं ओरल प्रभु जी ठीक है, ओरल बराबर है। एक्चुअली मैं लिया करता था, हमारे पहले एकदम बिगिनिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मैं लेता था हमारे एक बैच का। तो उस टाइम था,
तो कभी आज से- revise होता रहेगा। आज से 8 साल पहले बहुत टाइम था, अभी टाइम आगे बढ़ गया है बहुत, राइट? सो इट इज लाइक दैट। सो प्रभु जी आप लेने वाले होंगे हाँ। ओरल एग्जाम। तो सबको अब पढ़ाई करके आ जाओ, पढ़ाई कुछ तो- कठिन नहीं है। पढ़ाई तो करिए अभी कुछ देखो, आपको अगर अपने आप में समझते रहो, देखो क्या है, हम लोग साथ में है ना, कुछ पॉइंट समझ में नहीं है, पूछिए एक दूसरे को, अरे ये पॉइंट क्या होता है, इसका सिंपल है, प्रश्न दिए हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर क्रॉस कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, ये बराबर है क्या आंसर, बराबर है क्या ये, अब बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन समझना चाहिए आपको। फिर अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसका मैं ले लूंगा और एक एक प्रश्न ले लूंगा और पूछूंगा उत्तर, और जब मुझे समझ में आएगा कि समझ में नहीं आया तो देन आई लेट देखना ही है ना कि समझ में आया कि नहीं आया, इससे आपको भी पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, राइट? इट इज लाइक दैट। ओके, सो इट इज 140, वी कैन बिगिन विद द ईश स्तुति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So now after that begins ईश स्तुति, मतलब बेसिकली इट इज काइंड ऑफ इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब जैसे हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं, यू नो, प्रवचन स्टार्ट करने के पहले या फिर कीर्तन स्टार्ट करने के पहले हम लोग प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद प्रणति मंत्र बोलते हैं। इसी प्रकार ईशोपनिषद के मंत्र 1 से लेकर 18 तक मंत्र स्टार्ट करने के पहले ये काइंड ऑफ इन्वोकेशन है, मंगलाचरण करके कहा जाता है इसको डायरेक्टली, यू नो, मंगलाचरण या फिर प्रार्थना कि अभी हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए भगवान को वंदन है, नमस्कार है, और वहां से प्रारंभ होता है, राइट? बट ये भी हमारे सिलेबस में है, और ये ईश स्तुति जो है ये भी हमारे सिलेबस, मतलब आगे वाले श्लोकों को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, तो इसको भी समझना जरूरी है। इसको नहीं समझेंगे तो आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। सो लेट अस बिगिन विद द ईश स्तुति। वी कैन रिसाइट टुगेदर। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। या आप में से कोई एक अनुवाद पढ़िए। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे अद्भुत न जाने कितनी पूर्ण एकाकिया अद्भुत होती है, तो वो भी वे पूर्ण रखते हैं। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे क्या चल रहा है? हाँ, पूर्ण 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 पूर्ण, खाली पूर्ण सुनने में आ रहा है ना, पूर्ण पूर्ण। सो दिस इज पूर्ण श्लोक, राइट? सो वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू नो। वी विल ट्राई टू एटलीस्ट आज इस श्लोक के मीनिंग को कवर करते हैं, देन नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू द परपुट्स। पहला लाइन पढ़िए, भगवान परिपूर्ण है। भगवान परिपूर्ण है कि नहीं? अब कैसे परिपूर्ण है ये हमें देखना है, खाली यस बोलने से काम नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू नो कि कैसे पूर्ण है वो देखेंगे हम। बट हम जानते हैं कि भगवान परिपूर्ण है, उनमें इनडायरेक्टली कहने का अर्थ है देयर आर नो इम्परफेक्शंस, कुछ त्रुटियां नहीं, कुछ अपूर्णता नहीं, भगवान इज परिपूर्ण। देन चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। इकाई मतलब यूनिट। इसका सीधा सीधा सिंपल ट्रांसलेशन है, भगवान पूर्ण है तो भगवान से जो भी बाहर निकलता है, प्रकट होता है, जैसे इस दुनिया को किसने प्रकट किया है? वो कहते हैं कि वो भी क्या है? क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो उनसे उद्भव होने वाला जगत भी, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, पूर्ण है। लेकिन हमें पूर्ण नहीं लगता है ये जगत, वही हमें स्टडी करना है। पूरा पर्पट प्रभात का उसी के ऊपर है कि भगवान से जनरेट होने वाली जो भी चीजें हैं वो पूर्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल आम के पेड़ से क्या निकलता है? और उससे एक आम का पेड़ आता है, तो आम का पेड़ और आम के गुठली से आया हुआ आम का पेड़ दोनों परिपूर्ण है कि नहीं? एक दूसरे में परिपूर्ण है? कुछ लोग डाउट है क्या? मतलब वो जो आम का पेड़ है वो भी आम प्रोड्यूस कर सकता है और ये आम का पेड़ भी आम प्रोड्यूस करता है। लेकिन उदाहरण के लिए अभी देखते हैं, यहाँ पर क्या है? हाँ, ये पेपर ग्लास,
ठीक है, पेपर ग्लास छोड़ दीजिए। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की चीज है, राइट। इस प्लास्टिक से और कुछ बन सकता है दूसरा प्लास्टिक, वो दोनों में परिपूर्ण है क्या? है कैसे परिपूर्ण है बताइए? क्योंकि इसी में से ही वो बना हुआ ओरिजिनली है ना उसका। लेकिन वो तो खत्म हो जाते हैं ना फिर ये दूसरा। हाँ, लेकिन ये जो प्लास्टिक जिस प्रकार का रोल परफॉर्म कर सकता है वो वही कर सकता है क्या? नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये आप एक स्लाइट डिफरेंस जानने का कोशिश कीजिए। एनीथिंग मैन मेड हैज डिफेक्ट, एनीथिंग गॉड मेड हैज परफेक्ट। परफेक्शन। आम के पेड़ से आम ही निकलते हैं, पेरू के पेड़ से, उससे भी और फिर पेरू हो सकती है। हाँ हरे कृष्णा। लेकिन हाँ यस करेक्ट। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है लिटिल बिट? व्हाट इज परफेक्शन? जो भी भगवान ने बनाया है वो क्या है? परफेक्ट। जो भी इंसान बनाने की कोशिश करता है वो अपूर्ण। अपूर्ण है। क्यों, कैसे, हम देखेंगे आगे उसको। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। अब आगे प्रभुपाद उसी को हाईलाइट करते हुए कहते हैं पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो अभी क्या कंफ्यूजन है? आप बोले थे पूर्ण पूर्ण पूर्ण, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनीथिंग डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी। अभी कहते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी पूर्ण रहते हैं। इसका सिंपल इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी थोड़ा कठिन है ये। मतलब भगवान से कितनी भी चीजें विस्तारित होती हैं बाहर, लेकिन फिर भी भगवान कम नहीं होते, छोटे नहीं होते। भगवान भगवान ही रहते हैं, राइट। इट इज टू से समथिंग लाइक दैट, यू नो, भगवान से एक भौतिक जगत निकला, भगवान से अध्यात्मिक जगत निकला, तो भगवान का आकार कम हो गया, छोटे हो गए, या उनकी शक्ति कम हो गई? नहीं ना। इस संसार में जितना भी स्रोत है शक्ति का, ऊर्जा का, वो सब कहां से आता है? सूर्य से। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है। तो आज तक कितना अनलिमिटेड एनर्जी निकल रहा है ना। तो भगवान बोलते हैं क्या, अरे मैं वीक हो गया, मैं पिछले 10,000 साल से एनर्जी दे रहा हूं? बोलते हैं भगवान ऐसा? लेकिन आपने जो बनाई हुई चीज है, आपकी बैटरी है या जो भी है, बेचारी 2-4 घंटे में मर जाती है। मेरी एनर्जी खत्म हो गई, अब मुझे रिचार्ज करो। और रिचार्ज भी कहां से आएगा? भगवान से एनर्जी वहीं से आएगा, राइट। तो भगवान ने बनाई हुई चीजें एक तो पहले आप क्या है, अपने आप में पूर्ण है, राइट। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, दुनिया पूर्ण है जैसे भगवान पूर्ण है। अब कैसे हम सोचते हैं कि अपूर्ण, हम देखेंगे आगे। दूसरी चीज, इतनी सारी चीजें भगवान से बाहर निकलती हैं, प्रकट होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान शक्ति विहीन नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते, भगवान वैसे रह जाते हैं, राइट। अगर समझो आपके पास कुछ चीजें हैं, अगर मैं आपसे ले लूं, आपके पास से कम हो गई ना वो चीजें। आपके घर में से समझो मैं सोफा को उठा के लेके जाऊं तो इधर से कम हो जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण, उनसे कितना भी चीज ले लो, फिर भी वो नया नया प्रकट, या फिर वो खत्म ही नहीं होगा उनके पास। इतनी इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी उनके पास है। जब द्वारका में थे तो कितनी महल बनाए थे रानियों के लिए उन्होंने? 16,000 और 16,108 रूपों में अपने आप को विस्तारित भी कर लिया था। ऐसा नहीं था कि रानी वेट करती थी, अभी कृष्ण महल नंबर 1 में है तो 16,108 वाली वेट कर रही है, 50 साल बाद शायद नंबर आएगा मेरा मिलने का। नहीं, कृष्ण एक साथ अपने आप को विस्तार किए और 16,108 रूपों में 16,108 महलों में प्रवेश कर गए। और जब बाहर निकलते थे तो सारे कृष्ण आके एक कृष्ण में मिल गए, सुधर्मा असेंबली में जाते थे, उग्रसेन महाराज के सुधर्मा सभा में। तो ये कृष्ण की शक्ति होती है। वही कहना चाहते हो यहाँ पे। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, वेरी सिंपल श्लोक है ना। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। याद करने पड़ेंगे श्लोक? सॉरी, श्लोक याद करने पड़ेंगे कि खाली नहीं? कुछ श्लोक याद करने पड़ेंगे। अगर आपको एकदम भी नहीं जमते तो ट्रांसलेशन आएगा तो भी बहुत बढ़िया है। पहली लाइन भी अगर आप बोल पाएंगे ओम पूर्णमिदं, इसका अनुवाद ये है तो भी ट्राई करेंगे। प्रभु जी ने याद करवाए ऑलरेडी। हाँ, तो फिर क्या टेंशन है, याद करेंगे तो अच्छा है।
जब हमने मंत्र क्लास स्टार्ट किया था ना तब श्लोक क्लास तभी थोड़े से याद कीजिए वाला याद। दोनों इसके बाद वाला भी अभी तक क्लियर सब? नो कंफ्यूजन? ओके। श्लोक क्लास था ना हम लोग का सबका वो हरे कृष्ण। तो आगे बढ़े अभी? आर यू ऑल ओके? फुल ऑफ एनर्जी? यस माता जी। हाँ यस माता जी। चलिए थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके सो नाउ वी गो टू द परपोर्ट। परपोर्ट में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके लिख लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर लिखना है आपको भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। पॉइंट नंबर 1, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। दिस इज पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं ना आंसर। व्हाई नॉट? नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। गुजराती भी लिख सकते हैं। नहीं गुजराती नहीं आती। भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार, ठीक है। एंड देन दूसरे पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है, मिला? उसके ऊपर लिखना है दूसरा पॉइंट, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, ठीक है। यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, दैट इज सेकंड पॉइंट। किस तरह से परिपूर्ण है सेकंड पैराग्राफ है परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है, मिला? उसके ऊपर सेकंड पॉइंट, यह भौतिक जगत किस तरह पूर्ण है। देन थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड पैराग्राफ, छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, मिला? ये थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ। छोटी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, मिला ये? हाँ, इसमें तीसरा पॉइंट लिखना है, यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है। यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। हाँ, और पूर्णता कब प्राप्त होगी। ये भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी, राइट। यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। सो दैट्स ऑल, दिस आर द 3 पॉइंट्स जो हमें कवर करने हैं, राइट। दूसरा पॉइंट, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, राइट। सो बेसिकली इस श्लोक का पूरा थीम ही यही है कि भगवान से जो भी दुनिया भगवान ने बनाई है, जैसे भगवान पूर्ण है, दुनिया भी क्या है, पूर्ण, यानी कि द प्रॉब्लम हैज नो प्रॉब्लम, सॉरी द वर्ल्ड हैज नो प्रॉब्लम्स। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे प्रॉब्लम क्यों है फिर? प्रॉब्लम तो है, वही तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ ढूंढना पड़ेगा। वही हम पढ़ेंगे, 1-2-3 पैराग्राफ के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर हमें क्यों लगता है कि दुनिया प्रॉब्लमेटिक है, ये व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक है, ये संस्था प्रॉब्लमेटिक है ना। मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरी बहू ऐसी सासू माँ मिलेगी, यू नो। मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, बच्चे बोलेंगे मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं। सो एवरीवेयर यू सी यू विल फाइंड सम imperfection, incompleteness, but actually speaking there is no incompleteness, there are no imperfections. तो मन की वजह से But it is being seen Expectation, desire also. मन की वजह से नहीं बिकॉज़ वो आपके सारे उत्तर यहाँ मिलेंगे आपको। उस हिसाब से बनेगा। हाँ, सारे उत्तर यहीं पे आने वाले हैं, राइट। तो श्लोक का थीम ही यही है। ट्रांसलेशन में कहा गया है कि संसार में जो भी भगवान ने प्रकट किया है वो सब पूर्ण है, फिर हमें क्यों अपूर्ण लगता है, क्यों मुझे लगता है कि यू नो ये चीज सही नहीं है, जबकि भगवान बोल रहे हैं मैंने जो बनाया सब कुछ सही सही है, राइट। आपको प्रॉब्लम कैसे, दुनिया से प्रॉब्लम है ना,
प्रॉब्लम है कि नहीं दुनिया से? लेकिन कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे मैंने जो बनाया है सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें प्रॉब्लम क्यों फिर दिख रही है आपको, या क्यों लग रही है प्रॉब्लम? वही तो ढूंढना है हमको। थीम समझे कि नहीं आप इस श्लोक का? सो इट इज लाइक दैट। बट बिफोर वी बिगिन दैट, फर्स्ट पैराग्राफ में भगवान का डेफिनेशन दिया गया है, राइट? सो राइट, व्हाट इज द टाइम? 1:55. That's what I have. We may extend 10 minutes also. Yeah. हरे कृष्णा। ये आपका इतना अच्छा क्लास है, मैं सुनने में नहीं, बहुत नहीं, अच्छा लगता है। अपना कुछ अच्छा नहीं है सब। सही में प्रभु जी 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता। गिरधारी जी है वो बुलवा रहे हैं मुझसे, मैं बोलते जा रहा हूँ। भगवद गीता में जाते हैं ना, उधर घड़ी देखनी पड़ती है। और गिरधारी जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी पर कितना अंदर जा रहा है वो देखने का। मुझे हम आपको कितना भी सुना सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। आप सुनाइए नहीं, आप मुझे सारांश बताइए। प्रभु हम आप इतना अच्छा समझा रहे तो हम समझ तो लेते, पर हम आपको कैसे समझाए वो डिफिकल्ट है। हरे कृष्णा। इसके लिए आप हमारे लिए प्रे करना। हरे कृष्णा। आपके लिए तो भगवान साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे चरणों में बैठ के सीखो श्री शिव। हम लोग सब उनके चरणों में बैठ के सीख रहे हैं। सो यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो है, ये फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज वेरी टेक्निकल बट एट द सेम टाइम वेरी इजी, एंड दिस इज फाउंडेशन। ये अगर आप समझ गए सेक्शन, फाउंडेशनल है ये, आपका बैकग्राउंड बनेगा आगे के अध्याय और गीता और ये सब स्टडी करने का। ये आप नहीं समझे, हरे कृष्णा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता ऑल्सो। एक तो आपको पहले फाउंडेशन बन चुका है कि हमें शास्त्र पढ़ने हैं, ये आपको कंफर्म हो चुका है। फिर 10 दिन बाद भूल जाएंगे, वापस आके इसको पढ़ना, तो और शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर 4 मिस्टेक है जीवन में। कहीं भी अगर गलत चीज पे ऊपर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करो और फिर बाद में बोलो क्यों प्रॉब्लम है इस दुनिया में, बताया था ना पहले ही। आप अपने दिमाग से कहीं पे भी किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुझे सुख दे सकती, दुख दे सकती है। पहले जानो दे सकती है क्या, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ने तो ऐसा कहा था। फिर बोला था ना, किसने कहा था 8 घंटे इंस्टाग्राम रील देखने के लिए? कौन बोला था वेब सीरीज देखने के लिए 5 घंटा? फिर जपा करने के लिए टाइम नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है ना, तो 1 घंटा वेब सीरीज, 2 घंटा जपा, धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस। सो इट इज लाइक दैट। सो नाउ अगर आप बिगिनिंग करेंगे इसको, प्रभुपाद लिखते हैं, परम पूर्णिया सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? यस, बट दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लिटिल बिट टेक्निकल बट वेरी इजी। मैं इसको बिगिन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अगर स्टार्ट करो तो कम से कम पौना घंटा लेगा, बिकॉज इट इज कंटिन्यूएशन। तो प्रभु जी ऐसा है तो फिर नेक्स्ट टाइम में आप पूरा ही वापस समझाइए। हरे कृष्णा। थोड़ा समझना है, 45 मिनट्स में ही समझना है। ओके ओके, आप 45 मिनट्स में ही समझना तो है। अभी थोड़ा बता दीजिए। बता दीजिए प्रभु जी। ये लोग लेट आए ना। नहीं ये समझने में अच्छी है। 2-3 जो अभी करवा दीजिए। ओके, नो वी विल टेक इट लेटर ओनली। मैं जानता हूँ अभी कवर नहीं होगा ये, बट आपको जस्ट बताने के लिए बताया कि कैसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको। बट जैसे हमने अभी अनुवाद पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना, लेकिन क्या है पूर्ण 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 क्या बोल रहे हैं पूर्ण, बट इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली ये भी बहुत सिंपल है, राइट? तो 3 प्रकार के भगवान के साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। भागवत में अगर हम जाएंगे आप, तो भागवत में कहा जाता है वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे वापस टेक्निकल चालू होगा लगता है कुछ। बट देयर आर 3 फीचर्स ऑफ गॉड। आप अभी तक कितने भगवान के रूपों को जानते हैं, बताइए आप मुझे। भगवान की व्याख्या दीजिए, भगवान कौन है? चलो आज हम थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं, अगली बार इसको क्लैरिफाई करेंगे। जिसमें 6 ऐश्वर्य के मालिक। हाँ ओके, 6 ऐश्वर्य।
तो आप उसको भगवान कहते हैं। ओके, और जो अपने अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, अपने आप ही सुना है यहाँ पे, अपने आप आत्माराम, आत्मकाम, आप्तकाम। ओके, जिसकी बनी हुई हर चीज पूर्ण है, बिल्कुल बोला है। हाँ, जो तो फिर हम लोग दुनिया में चिल्लाते क्यों उसके हैं? बिना कुछ है ही नहीं, मतलब वही सब कुछ है। फिर भी हम लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उसको पा लिया तो पा लिया। हरे कृष्ण। यस, सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, आपने सच्चिदानंद बोल के टेक्निकल टॉपिक छेड़ दिया, जो कि अभी बिगिन नहीं करूंगा मैं, बट देयर सत चित आनंद जो बोलेंगे, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है, 3 सत, दिस इज नंबर 1, चित इज सेकंड, आनंद इज थर्ड। सत मतलब सत्य है, वो सत्य है, वही सत्य है। मतलब क्या है? वो सच है, वो सच है कि उनके बिना कुछ नहीं। ये एग्जिस्ट वो खुद भगवान खुद। ओके, सत ही एग्जिस्ट। ओके, हाँ, सत से और क्या बनता है बताइए आप मुझे, सत्य और क्या बनता है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत मतलब क्या फिर? भगवान के सबके साथ सबका साथ सबका विकास। सत मतलब आध्यात्मिक जो होता है तो धरती पटेल माता जी ने बताया ना, सत मतलब दैट इज सनातन। सनातन मतलब दैट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, जस्ट हमेशा अस्तित्व में रहता है, परमानेंट। चित मतलब नॉलेज। नॉलेज। चीज मतलब प्रभु जी एकाग्रता बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना, एकाग्र होके। मतलब वो भगवान को पूरा नॉलेज है, मतलब बराबर। नॉलेज इज सी, नॉलेज किसको रहता है बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, नॉलेज किसको होता है? अच्छा, इस स्पीकर को नॉलेज है कुछ? नहीं, इस मोबाइल को नॉलेज है? अरे कैसे नहीं नॉलेज? लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर डाटा फीड किया इसलिए उसको नॉलेज है। सो बेसिक बाय डिफॉल्ट नॉलेज है। या सो बेसिकली नॉलेज किसको होता है? जो पूर्ण है, पूर्ण कौन होता है? भगवान जो भगवान है वही। आपको नॉलेज है कि नहीं? अरे नॉलेज मतलब एनीथिंग, समथिंग यू इज, कुछ आपको नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान किसको होता है? हाँ जी, इतनी नॉलेज है कि भगवान है। सी, जो व्यक्ति है वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है। या बेसिकली देयर हैज टू बी सम पर्सन हु कैन possess द नॉलेज। समझे कि नहीं आप अभी भी? समझ गए। मतलब इंसान दुनिया में दो कैटेगरी, दो चीजों की कैटेगरी है, लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग कैनॉट possess नॉलेज, बट लिविंग प्रभु जी चिन्मय जी। बराबर, एंट्री बराबर है आप लोगों का। सत मतलब सनातन, चित मतलब बेसिकली कॉन्शियस, चेतन। अब व्यक्ति है तो वही नॉलेज एक्वायर करेगा ना, वो नॉलेज उसमें भी आ गया फिर सच्चित। लेकिन व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं रहना चाहता ना। अगर समझो आप व्यक्ति हैं, यू नो, आप हमेशा के लिए रहते हैं, आपको नॉलेज भी है, आप कॉन्शियस भी है, चेतन भी है, मगर आपको लाइफ में मजा नहीं आए तो कैसे चलेगा? क्या आप जस्ट एग्जिस्ट रहना चाहते हो क्या? मैं जिंदा हूं, अब मैं हमेशा के लिए जिंदा हूं। लेकिन स्वभाव क्या है हमारा? आनंद लेना। सी, रूट क्या है? आनंद। इसलिए जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक परिपूर्णता नहीं मिलेगी आपको। इसलिए सत्य हो गया, दैट इज वी नेवर डाई, आत्मा। चित मतलब इज कॉन्शियस, चेतन है वो, राइट? लेकिन सिर्फ चेतन होकर फायदा नहीं ना, लाइफ में मुझे आनंद भी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सर्च ब्लिस, दैट इज आनंद, थर्ड एस्पेक्ट। चेतन मींस फीलिंग्स। या जीव, चेतन मीन्स कॉन्शियस, चेतनमय। नहीं समझा आपको चेतनमय अभी भी? फीलिंग्स हाँ, फीलिंग किसको होता है? पत्थर को होता है क्या? इस बिल्डिंग को फीलिंग है? उसको ही होता है। इस टेबल को फीलिंग है? फीलिंग किसको होता है? जो लिविंग है उसको ही होता है ना। समझे? कॉन्शियस। कॉन्शियस। सो नाउ अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ आपका। भगवान कौन है ये आपको बताना है। तो आपने कहा जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, 6 ऑपुलेंसेस, या सच्चिदानंद है। और बोलिए भगवान कौन है? जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी करना, वो भगवान है। ओके ओके, अच्छा अभी ठीक है, ये तो आपने, कारण। हाँ
प्रिलिमिनरी डेफिनेशन आपको पता है मोरलेस। भगवान के कितने रूप है? 3 आपने बताया अभी। बोलिए बहुत कितने? रूप है, मतलब अगणित है। हाँ जी, उसको गिना नहीं जा सकते इतने हैं। तो ये बोल के उन्होंने क्वेश्चन ही कंप्लीट कर दिया। काउंटलेस है, काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन हमको मेजर करना है। ऑब्वियसली वी कैन काउंट भगवान के इतने रूप हैं, बट दर्शन शास्त्र के अंदर अगर देखेंगे और भगवान फाउंडेशनल फिलोसॉफी में देखेंगे तो 3 रूप आएंगे आपको भगवान के। ब्रह्म परमात्मा। हाँ जी, वही हमको देखना है। और 3 बेसिक कौन सा प्रभु जी? ब्रह्म परमात्मा और भगवान। भगवान, ठीक है। तो अभी आपको आज समझ में नहीं आएगा ये ब्रह्म क्या होता है, परमात्मा क्या होता है और भगवान, तीनों में क्या अंतर है क्या नहीं है, हम देखेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। ब्रह्म मतलब जीव प्रभु जी, इतना मुझे पता है। और परमात्मा मतलब हर एक जीव के अंदर। नहीं, मतलब विष्णु तत्व। और भगवान मतलब और भगवान मतलब कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व। सही भी है और गलत भी है, तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे अगले हफ्ते। सही भी है और उसमें करेक्शन चाहिए थोड़ा सा। परमात्मा मतलब वही ना कि मतलब विष्णु जो सब में ये होते हैं, वही भी है और नहीं भी है, कैसे हम देखेंगे अगले हफ्ते। ओके, हरे कृष्णा। सो दिस इज हाउ, ये इस तरह से एग्जाम मतलब आप जो भी कवर करते हैं, क्वेश्चन बैंक दिया है, बड़ी उसको पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे ऐसे पन्ने घुमाते घुमाते आपको दिखेगा हाँ ऐसे है कि ओके दैट्स हाउ। ऐसा कोई हार्ड कोई ऐसा एग्जॉस्टिव एग्जाम नहीं होगा। इसे एग्जॉस्टिव एग्जाम करेंगे तो हरे कृष्णा। बाद में एक फाइनल एग्जाम होगा ना इसका, राइटिंग होगा, रिटन एग्जाम ये होगा। होगा ना प्रभु जी? हाँ, पूरा सब कुछ साथ में एक लास्ट छोटा सा तो है। एक क्वेश्चन बैंक में नेक्स्ट आएगा। वीक में वो भी होगा, फिर लास्ट में नहीं, नेक्स्ट वीक का रिटर्न नहीं होगा, इट इज जस्ट ओवरऑल आई लास्ट। मैं ऐसे पूछूंगा आपको कि बताइए 4 दोष कौन से बताइए, वैदिक तत्व को स्वयं सिद्ध तत्व क्यों कहा जाता है, या फिर व्यासदेव ने वेदों का विभाजन क्यों किया था, राइट, समथिंग लाइक दैट हियर एंड देयर, नॉट टू वरी। हरे कृष्णा। थोड़ा इजी क्या बोल रहे हैं? मेरे को थोड़ा इजी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, उसके सबसे हार्ड नहीं, मुझे आता नहीं है, सब आता है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ऐसे तो 2 साल तो मिनिमम चलता ही है ये कोर्स। अच्छा ये है, आई गेस 2-3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। ये सबसे इजी है कि गीता तो हमको पता ही सब इजी है, आप अगर पढ़ाई करें तो। आप पढ़ाई नहीं करें तो सब हार्ड है। स्पेशली अगर कोई सेक्शन मिस हो जाए आपका तो उसका आपको रिकॉर्डिंग सुन के कवर करना है, अदरवाइज यू विल मिस आगे का, समझ में नहीं आएगा आगे फ्लो क्या जा रहा है, सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन आंसर भी नहीं आखिर बुक ना चाहिए, आखिर बुक ना चाहिए। और हम क्या नहीं अच्छा है, वैसे ही ऐसे है, दिखता है ये। अरे बाबा आपको इतना रेडीमेड दे रहे हैं, हमारे टाइम में ये सब नहीं मिलता था। हाँ, सब सर्च करते हैं। ये सब हमको क्वेश्चन बैंक भी नहीं दिया जाता था। सब रेडीमेड क्वेश्चन बैंक अगर दिया तो भी इतना एग्जॉस्टिव रहता था वो, और क्वेश्चन का आंसर क्या है वो सब नहीं रहता था। प्रभु जी आप वी हैव टू फिगर आउट आवर आंसर। प्रभु जी आप इतना किससे सीखे हो? मैं तो मतलब आले जो बोला ना मैंने, सब पढ़ रहा है। ये क्या है, कोर्स मटेरियल है, आप पढ़ाई करेंगे आप भी पढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रभुपाद के पर्पस में स्टडी किया है, और चैतन्य चरण प्रभु हमारे एक स्पिरिचुअल मेंटर है, ब्रह्मचारी है, उनसे मैंने पढ़ाई की है। प्रभु जी आज आपने स्टेटस रखा है और संस्कार जो हाँ। है ना, वो तो प्रभु जी वो जो प्रभु जी है ना, उनका दिल में इतना आंसू है ना, कि समझने में इतना वो टाइम लग जाता है ना, तो वो इतना क्यों, वैसे भी उनका माँ वो जब भागवतम क्लास भी देते हैं ना टेंपल के अंदर, तब उनका जब होता है ना इंग्लिश, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 55-60% वो इवापोरेशन ही होता है, वो
कुछ समझ में आता तो है ठीक है यार। इनका इंग्लिश इतना क्यों एकदम हाई है, कोई वो- थोड़ा लो क्यों नहीं रखते उनका? नहीं, उनका ऐसे ही है ना, बट आई लव हिज, मैंने सब उनसे सुन He's very के nice, he's very nice, very good with everything, each and every point he's covering. The thing is that कि वो इतने hard English बोलते हैं ना, देखिए इनका स्टेटस में लास्ट में जो है ना प्रभु जी, वो प्रभु जी नाम पता नहीं, चैतन्य चरण प्रभु, चैतन्य चरण प्रभु। अरे उन्हीं से मैंने पढ़ के बस नोट्स बनाए हैं सारे, उन्हीं के नोट्स है सारे क्लासेस, अच्छा, उन्हीं के, फिर प्रभुपाद के महाराज के सब पॉइंट्स हैं वहाँ जोड़ जोड़ के सब अभी बनाए। मैं वापस वही सुनूंगी क्योंकि वो मैंने एक बार सुना, समझ में नहीं आया, वो मुझे कौन सा? देखना है, वो एडोलसेंस का, वो बहुत चला है वो सीरीज के लिए, या। बहुत है, अच्छा है, देखा हम लोग ने 3 एपिसोड उसके, वो तीनों दिन देखे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु जी क्या बताना चाहते हैं, प्रभु जी बताना चाहते हैं कि कैसे सोसाइटी में एडिक्शन हो रहा है सोशल मीडिया का, एंड हाउ चिल्ड्रंस आर अफेक्टिंग affected and getting विक्टिम ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ मोबाइल, ऑनलाइन रहना, और उसके साथ फिर आजकल पता ना नया कुछ आ रहा है एकदम, गिविली हाँ वो मतलब क्या है, एआई से बनता see, है वो, थोड़ा बहुत अगर प्रचार के लिए यूज करें ओके, बट टू बी ऑब्सेस्ड विद दैट देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। अभी क्या है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को परेशान रो रहे तो ले मोबाइल ले, हाँ आई नो प्रभु तो उससे क्या होता है, बचपन से ही बच्चे फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं। वो प्रभु जी ने उसमें बताया कि कैसे उसको कैसे, उसको थोड़ा बच्चों को थोड़ा ऑफलाइन कैसे लाएं, वो डिटेल में वो बताया उन्होंने, 3 पॉइंट्स बताए हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि मैंने एक बार सुना, कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला शांति से रात को या दोपहर को, बट उनका कैसा रहता है ना, आप अगर एक बार उनसे सुन ले और आपको समझ में आया ना, आपको मजा आएगा सुनने में, बिकॉज ही स्पीक्स रियली इसेंस। तो आईडीसी क्लास से मैं जब भी कभी उनके सब लेक्चर्स है इंग्लिश में वो ही दे रहे हैं स्टार्टिंग से जो है वो, तो आईडीसी में मैंने उनका 2-3 बार सुना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वो सुन के, फिर क्वेश्चन आंसर लिखना, वो इट्स लाइक दैट, बट अगेन आई विल ट्राई टू लिसन हिम, अगर जो समझ में आता है तो देखते हैं। मैंने तो पूरा जो भी सुना है उनका ही है कंटेंट, whatever। उनका इंग्लिश नहीं बट वो एक थोड़ा कनेक्शन बनना चाहिए आपका, एक बार बन गया ना आपका, समझ में आया ना आपका, तो आपको आनंद आएगा। ऐसा है। नहीं, वो आप उनके स्टेटस उनका नंबर जो प्रभु जी का नाम ना चैतन्य चरण प्रभु, मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। आप ग्रुप में कर देना। हरे कृष्णा। सुबह का भागवतम है तो ओके, देन सी यू नेक्स्ट वीक। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले संडे को रामनवमी है, मैं फिर फिर हम लोग मिलेंगे, हम तो मंगलवार को प्रभु जी मिलेंगे। चैतन्य